कहानी की शुरुआत में ऐना और लिन को हम साथ में देखते हैं। इनके ढेर सारे प्यार को ऐना कहती मैं काफी हैप्पी हूँ कि लिन मुझसे इतना प्यार करता है। दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते। फिर आगे से कुछ टाइम बाद का जहाँ पर वो ऐना के बैक की मसाज कर रहा होता है। बोलता है तुम बेटर फील कर रही हो? वो कहती काफी ज्यादा। वो बोलता है फ्यूचर में जब भी तुम्हें पेन हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। इसे वो यहाँ पर स्माइल देते कहती ठीक है। तो फिर सोते यहाँ पर उसे किस करता है। तो मन में कहती मैं मानती हूँ कि हमारी शादी ब्लाइंड डेट के जरिए हुई है, लेकिन इतना अच्छा लाइफ पार्टनर और इतना प्यार करने वाला मुझे कैसे मिल सकता है। मैं कितनी हैप्पी हूँ ना। इसे शायद लक कहते हैं। और कहती लेन नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो कहता है कैसा सरप्राइज? वो कहती सीक्रेट है अभी के लिए। वो बोलता है मैं वेट करूंगा तुम्हारे सरप्राइज का। और तभी उसे कॉल आता है तो काफी शॉक हो जाता है और काफी हैप्पी भी कहता है मुझे जल्दी ही मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भागते हुए जाने लगता है। वो कहती क्या बात है? वो कहते कुछ खास नहीं और यहाँ पे उसे किस करता है। बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो कहते ठीक है तो फिर आराम से जाना। और तभी उसे अस्पताल से कॉल आता है एक पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर आगे से देखता है अस्पताल का जहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है उसका बच्चा 4 महीने का है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और काफी सीरियस हालत है। आगे वो सर्जरी परफॉर्म करती और यहाँ पर लड़की की जान बचा लेती है। फिर आगे मिंग कहती फाइनली तुमने उसे बचा लिया, पर तुम आराम करो, आखिर तुम भी तो माँ बनने वाली हो। वो कहती तुम्हें कैसे पता? वो बोलती मैंने सीक्रेटली तुम्हारे डेस्क पे रखे फाइल्स को पढ़ लिया और मैं तो मौसी बनने वाली हूँ। काफी हैप्पी होती है और बोलती तो फिर तुम अपने हस्बैंड को कब बताओगी? कहती उसकी इस बर्थडे पर मैं उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। तो मिंग कहती लगता है पेशेंट का हस्बैंड आ चुका है, चलो चलते हैं। और तभी वहाँ पर अपने सामने लिन को देखकर तो काफी शॉक हो जाती है। बोलती लिन तुम यहाँ? माँ और बच्चे दोनों ठीक है। मिंग बोलती तो क्या तुम इसे जानती हो? ये तो पेशेंट के हस्बैंड ने ना इन्हें डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया था। लिन बोलते ऐना मैं प्राइवेटली तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो काफी शॉक होती, बोलते ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, डोंट वरी, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी पेशेंट की केयर कर सकती हूँ। फिर आगे उससे मिलने लिन आता है। बोलते उसकी हालत काफी खराब थी इसलिए मैंने रिलेटिव के पेपर पर साइन कर दिया, मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। वो कहते ठीक है लेकिन तुम अपने एक्स्ट्रा अफेयर्स को खुद ही हैंडल कर सकते हो, तुम्हारी कंपनी के अफेयर्स। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलती तो फिर क्या बात है? वो कहता है मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वो कहते ठीक है तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं सामान लेकर आती हूँ। आगे पूछती क्या बात है? कहता है पहले कार में बैठो। और बोलते लड़की बस मेरी दोस्त है, वैसे तुमने उसे ऑपरेट किया था वो ठीक तो है ना? और वो अस्पताल में अकेली है। वो बोलती तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहता है यूं ही। बोलती डोंट वरी, अस्पताल में स्पेशल नर्स और डॉक्टर भी है और उसके फैमिली मेंबर्स भी तो आ जाएंगे ना उससे मिलने के लिए। वो कहता है लेकिन अगर उसकी फैमिली मेंबर नहीं आए तो? वो कहते ऐसा क्यों होगा? और तभी उसे कॉल आता है, यहाँ पर कट कर देता है। आगे दोनों घर आ जाते हैं। कहता तुम आराम करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है कंपनी में, और वहाँ से बहाना करके चला जाता है। तभी यहाँ पर उससे मिलने मिंग आती, उसे उल्टियाँ हो रही होती है। वो बोलती तुम ठीक तो हो ना? तो फिर वो तुम्हारा पति है। ये जानकर तो काफी शॉक हो जाते। तभी सीन देखते हैं लीन का जहाँ पर अस्पताल में से लड़की से मिलने जाता है। बोलती फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गए। और बोलता है तुम्हें तो आज से पहले कभी खट्टी चीजें पसंद नहीं आती थी, फिर तुम्हें खाने का मन कैसे कर दे? और कहती मुझे नहीं, बेबी को खाने का मन है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ याद है मेरे बारे में। और उसके साथ ही रुक जाता है। फिर आगे से देखते हैं ऐना का जहाँ पर वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखती है। तो यहाँ पर मिंग आते कहती है तुम्हारा हस्बैंड इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। फिर आगे सीन ऐना अपने घर जाती, उसकी सासू माम कहती ये मेरी पड़ोसी की बेटी थी, शादी के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ अबॉर्ड चली गई, लेकिन अब दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो ये मुझसे मिलने आई है और ये मेरी बहू, इसका नाम है ऐना। वो बोलती क्या कोइंसिडेंस है, मेरा नाम भी तो ऐना है, हम दोनों के तो नाम भी सेम है। और यहाँ पर मॉम तो ऐना की तारीफें करती है। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऐना का नाम जिया रख देती हूँ, ना कंफ्यूजन हो इसलिए। और मॉम बताती है कि जिया और लिन तो बचपन से फ्रेंड है। जिया बोलती थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, मेरे बच्चे को बचाने के लिए। ऐना कहती मैं डॉक्टर हूँ, मेरा तो ये फर्ज था। और यहाँ पर उसे बातों से पता चलता है कि जिया और लिन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और वो अबॉर्ड चली गई। जिया बोलती मैंने सुना है कि तुम्हारे और लिन की शादी को 3 साल हो चुके, पर तुम दोनों कोई बच्चा नहीं हुआ अब तक, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वो कहती ऐसी कोई बात नहीं। कहती मैंने बस यूं ही पूछ लिया क्योंकि मेरा भी तो डिवोर्स होने जा रहा है ना, और ज्यादा डिवोर्स तो बेबी ना होने की वजह से होते हैं। ऐना बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, लिन अभी बेबी नहीं चाहता। वो कहते लेकिन लिन को तो बेबी काफी ज्यादा पसंद है। लिन तुम्हें याद है बचपन में तुम मेरे साथ हस्बैंड एंड वाइफ प्ले करते थे, तुम तो मेरे साथ बेबी भी चाहते थे। मॉम कहती बातें कहना बस करो,
और यहाँ पर जिया बेबी होने तक लिन के घर में रुकने की बात करती है। इस पर मॉम कहती एना तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना जिया के यहाँ पर रहने से। एना कहती कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पर सैड होती है। फिर आगे लिन बोलते तुम माँ और जिया की बातों पर ध्यान मत देना, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो कहती तुम्हारा जिया के साथ क्या रिश्ता है। वो बोलता है मैं तो तुम्हें बताना भूल गया कि जिया अवार्ड से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बोलती है मेरा जवाब नहीं है। वो कहता है मैं और जिया बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। वो कहती है अच्छा। वो अबाउट से फ्लाइट पकड़कर 4 महीने की प्रेगनेंसी में तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी और तुम बोल रहे हो कि सब कुछ बस एक नॉर्मल सा दोस्त का रिश्ता है। वो बोलते हैं सब तो जाने दो, तुमने मुझे विश तो कर दिया पर मेरा गिफ्ट कहाँ गया। वो कहते एक्चुअली मेरे पास। वो कहता कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बिजी रहती हो, ठीक है हम नेक्स्ट वीक डिनर पर चलेंगे। वो कहते क्यों ना हम मॉम के प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाए, वहाँ से मेरा अस्पताल भी तो काफी पास है, मुझे आसानी होगी। वो कहते मेरी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद और अब तुम्हारे साथ रहने के लिए जिया भी आ चुकी है ना, तो फिर नए घर में क्यों जाना, और यहाँ पर जाने से मना कर देता है और जिया की तारीफें करता है। बोलता है प्रेग्नेंट तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। वो कहते एक बात बताओ, अगर तुम्हें जिया इतनी पसंद थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, और तुम्हारी माँ को भी तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो यहाँ पे याद करता है जहाँ पर वो कहते जिया मैं तुमसे प्यार करता, कहती है आई एम सॉरी लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है और मैं बाहर जा रही हूँ अपने पति के साथ। वो तो बोलता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कहते हैं आई एम सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो ब्रेकअप करके वहाँ से वो चली जाती है और वो देखता ही रह जाता है। वापस से देखते लिन का गुस्से में कहता है ऐना तुम मुझसे बेवजह के सवाल मत पूछा करो, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहाँ पर काफी सैड हो जाती है। फिर जाती अपनी फ्रेंड मिंग से मिलने। मिंग उसे कहती क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे घर पर माँ बनने वाली लड़की को ला दिया और तुम तीनों साथ में रहोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्या पागल हो चुका है। पहले पानी पीना बंद कर, तुमने बताया कि जिया लिन को छोड़कर चली गई इसलिए लिन ने तुमसे शादी की, इसका मतलब तुम जाके सब्स्टिट्यूट हुई लिन के लिए। बच्चा लिन का तो नहीं और वो जिया से प्यार करता होगा तो। वो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है और 4 महीने पहले तो सासू माम की तबीयत काफी खराब थी, वो मेरे साथ अस्पताल में ही था। बोलते इसका मतलब तुम्हारा हस्बैंड जिया के बच्चे का स्टेप फादर बनना चाहता है। आई एम सॉरी अना लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, तुम दिल पर मत लगाना, लेकिन मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। एना कहती मुझे पता है पर मैं भी कुछ नहीं जानती इन दोनों के बारे में, मैं क्या करूँ। कहती कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हो सकती दोनों बस एक फ्रेंड हो और हम कुछ ज्यादा सोच रहे हूँ। वो कहती आई होप ऐसा ही हो। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर मिंग तो एना को लिन की कॉल रिसीव करने से मना कर देती है। फिर आगे अस्पताल के बाहर लिन आता है एना को पिक करने के लिए। मिंग बाइक लेकर चली जाती है। बोलते तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। कहते अस्पताल में काफी ज्यादा काम था। वो कहते तो फिर कल रात तुम कहाँ पर थे। कहती मैं अस्पताल में ही थी, मेरी नेट की ड्यूटी लगी थी। वो कहता है ठीक है तो फिर हमारा सामान नए घर में डाल दिया तुमने, तो कहा था ना कि हमें मॉम के घर से मूव ऑन कर देना चाहिए। मॉम के लिए मैंने नैनी को हायर कर दिया है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मैंने जो कुछ भी कहा कल। वो कहती कोई बात नहीं। और वो हाई स्कूल की क्लास की पार्टी में जाने की बात करता है। एना कहती ठीक है और तभी वो कार में जिया को देखती है। वो कहती मैं भी लिन के साथ जा रही हूँ। एना कहती ठीक है, उसे पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहती है। इस पर लिन बोलता है कोई बात नहीं, इसे यहाँ ही बैठने दो। बोलती सॉरी पर मुझे आगे बैठने की आदत होगी, तुम पीछे बैठ जाओ और हम तो साथ में घर जाने वाले हैं। एना कहती मतलब। लिन कहता है इसका मतलब यहाँ से हमारे साथ रहेगी, हम तीनों साथ में रहेंगे। जिया कहती हाँ तुम्हारा घर तो अस्पताल से काफी पास है ना, तो फिर बेबी के चेकअप के लिए मुझे आसानी होगी। तो सुनकर एना तो काफी गुस्सा हो जाती है। बोलती इसका मतलब तुम दोनों ने पहले ही प्लान कर लिया था साथ में रहने का, इसलिए तुमने मॉम को घर छोड़ा। लिन कहता है एना बातें बनाना बंद भी करो, जिया को जल्दी बेबी होने वाला है और तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तो फिर तुम इसकी केयर कर सकती हो, तुम्हारे साथ सेफ रहेगी और कुछ नहीं। एना बोलती लिन तुम मुझे समझती क्या हो, इसकी नैनी। वो कहते मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तुम्हें लगता है कि मैं जिया से प्यार करता तो फिर ठीक है हम तीनों साथ में रहते, तुम चेक कर लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर शक करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एना गुस्से में कहती क्या मेरे लिए। जैकेट कम ऑन है ना, बातें बनाना बंद भी करो, तुम क्यों लिन को एम्बैरेस कर रही हो। वो कहती मैं लिन को एम्बैरेस कर रही हूँ। अब बोलती ली इन सारी बातों को जानता, हमारे क्लासमेट हमारा वेट करेंगे, चलो यहाँ से। ली बोलते एना हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, और यहाँ पर कार के बैक डोर को ओपन करता है। एना यहाँ पर पीछे बैठती काफी सैड होकर। आगे जी आप बोलते मैं कैसी लग रही हूँ, प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर पा रही। लिन कहता है जिया चाहे तुम मेकअप करो या ना करो तुम हमेशा ब्यूटीफुल लगती हो। वो यहाँ पर जानबूझकर एना को जेलस करवाती है और लिन के करीब जाती है।
फिर आगे तीनों पहुंचते पार्टी एरिया में, जहाँ पर एना को कॉल आता है हॉस्पिटल से इमरजेंसी का। लिन बोलते मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एना बोलती कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तभी जैक कहती जाने दो उसे, हमारे फ्रेंड हमारा वेट कर रहे, चलो यहाँ से। एना बोलती मैं जल्दी आ जाऊंगी। तभी मिंग उसे कॉल करती है। एना कहती है मैं अभी पार्टी में आई थी लिन के साथ। वो कहती कोई बात नहीं, मैं अस्पताल चली जाती, तुम जाओ लिन के साथ एंजॉय करो। फिर आगे से देखते हैं पार्टी हॉल का, जहाँ पर एना जाती है। वहाँ पर लिन के फ्रेंड्स कहते हैं लिन तो जिया के प्यार में पागल था, दोनों अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो हमेशा जिया के पीछे भागता था, वो उसे भाव नहीं देती थी। ये सारी बातें सुनकर तो काफी शॉक हो जाती और यहाँ पर दूर से बैठकर लिन और जिया को साथ में देखते हो, दोनों तो काफी क्लोजली बातें करते हैं। और वो सब भी तो लिन और जिया की प्यार की बातें करते हैं, पर इस पर लिन कुछ नहीं कहता और यहाँ पर ड्रिंक करता है सबके साथ में। और फिर एना आते कहती बस भी करो, कितना ड्रिंक करोगे। वो कहता है मैं ठीक हूँ। फ्रेंड बोलते तुम होती कौन हो लिन को रोकने वाली, हम यहाँ पे पार्टी कर रहे, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। लिन कहता है बस करो, ये मेरी वाइफ है। वो कहता है हमें तो लगा था कि तुम्हारी वाइफ जिया होगी। वो कहता है ड्रिंक करना सब बंद करो, अब हम घर जा रहे हैं। एना से लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया कहती मैं भी चलूंगी। एना कहती मुझे लिन का कोट दो। वो कहते है ना जाने भी दो, तीनों तो साथ में रहने वाले, तो फिर कोट को मैं लेकर चलती हूँ। और क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं लिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, भी बचपन की। एना कहती मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, और वहाँ से चले जाते लिन को लेकर। एना कहती कार की चाबी कहाँ है। लिन कहता है मेरे पॉकेट में, और यहाँ पे जिया पॉकेट से चाबी निकालने चाहती है। एना बोलती तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी मैड मैन के पॉकेट को टच नहीं कर सकती। वो कहती एना मैं और लिन हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। एना बोलती सब तुम्हारा पास्ट था और मैं इसका प्रेजेंट, मैं नहीं चाहती कोई मेरे हस्बैंड को टच करे। जिया कहती है मैं लिन के काफी क्लोज हूँ। वो कहती मैं लिन की बीवी हूँ। यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है। तो लिन यहाँ पर चाबी को निकालता है, कहता है एना जाने भी दो, आफ्टर ऑल वो प्रेग्नेंट है। बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई है मुझे लेकर। एना कहती लिन तुम सच में उसके दोस्त हो, बस नशे में भी उसकी फिक्र कर रहे हो। वो यहाँ पर शॉक हो जाता है और घर जाने की बात बोलता है। फिर आगे से देखते हैं घर का, जहाँ पर जिया बोलती तुम्हारा पति बेहोश है, तुम जाकर इसके लिए हैंगओवर सूप लेकर आओ, मैं इसे केयर कर सकती हूँ। एना कहती मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और ये मेरा घर है। बोलती ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता जिया प्लीज मत जाओ। वो कहती ठीक है मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी केयर नहीं पर मुझे तुम्हारी केयर तो है ना। सूप बनाकर लाते हो सुनकर एना तो काफी गुस्सा हो जाती है। बोलती जिया सूप बनाने के बाद तुम इसे कपड़े भी पहना देना। वो कहती तुम बोलना क्या चाहती हो। वो बोलती लगता है तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनना चाहती, तो मैं क्या ही कर सकती। ये मत भूलो कि मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ, और तुम जो भी पोजीशन चाहते लिन की लाइफ में उसे मिस्ट्रेस कहते हो। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जैक कहते मैं काफी अकेला फील कर रही हूँ घर में, तो क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो। कहता है ठीक है। वो कहते मुझे ब्रेकफास्ट भी चाहिए, तुम लेते आना, हमेशा की तरह मेरा फेवरेट। वो बोलता ठीक है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। और अंदर आती ही बोलते तुम तो जग चुकी हो। कहती हाँ लेकिन क्या तुम कहीं जा रहे हो। वो कहता है मेरी कंपनी से कॉल था, तुम आराम करो मैं कंपनी जा रहा हूँ। और वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से मिंग कॉल करती है और लिन को प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए बोलती है। एना कहती मुझे लगता है कि सही टाइम नहीं है उसे कुछ बताने के लिए, और यहाँ पर बताने से मना करती है। फिर आगे एना को पिक करने के लिए लिन आता है और उसे फ्लावर्स देता है और यहाँ पर उसकी पिक लेता है। वो कहती तुम क्या कर रहे हो। कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बस सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। जिया का जहाँ पर लिन और एना के घर पर होती है, बोलती चाहे जो भी हो जाए लिन तो मेरा होकर रहेगा। और यहाँ पर लिन की कबर्ड से वो हाई स्कूल के यूनिफॉर्म को निकालती है, अपने हाई स्कूल की बातों को याद करती है। बोलता है लिन क्या हुआ। वो कहती में पीरियड्स आ चुके हैं। और यहाँ पर उसे अपना जैकेट देता है। वो बोलती तुम्हारे जैकेट पर तो दाग लग जाएगा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और यहाँ के काफी केयर कर रहा होता है और बोलते लिन तुम मुझे अब तक भूले नहीं। ना घर आते हैं जहाँ बोलते लिन में तुम्हारे सारे फेवरेट डिशेस को बनाया है। लिन तो काफी हैप्पी होता है। अब बोलते तुम मेरी कितनी केयर करते, पर तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। कहती कोई बात नहीं, काम करना तो बेबी के लिए काफी अच्छा होता है, क्यों डॉक्टर है ना। एना तो काफी हर्ट होती लिन की हरकतों से, बातों से। फिर आगे सीन डिनर टाइम पर लिन एना के लिए श्रिम्प को पील कर तो उसे जिया ले लेती है। बोलती सॉरी डॉक्टर एना, लेकिन लिन हमेशा मेरे ऐसा करता था, इसलिए मुझे आदत हो गई है, तो फिर मैं इसे खा लेती हूँ। लिन फिर से यहाँ पर कुछ नहीं कहता। एना कहती लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें सब नहीं खाना चाहिए, बेबी के लिए बैड उसे उठा के फेंक देती है। जब गुस्से में कहती एना तुम तो उसे खा भी सकती थी, तुमने उसे फेंका क्यों। एना कहती सॉरी पर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे किसी की भी टच की चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। और बोलती लिन तुम मेरे लिए श्रिम्प को पील करो। वो कहता मैं भी करता हूँ।
और तभी जिया यहाँ पर जानबूझकर अपने हाथों पर सुप्पू गिरा लेती है और दर्द होने का नाटक करती है। लिन बोलते तुम कितनी केयरलेस हो। जिया बोलते रहने दो, तुम बस इस पर ब्लो कर दो, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, ये देख कर दो। एना काफी गुस्सा होती है और जिया कहती मेरे कपड़े खराब हो चुके, मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लिन बोलते एना तो क्या तुम खाना चाहोगी, वो खाने से मना करती है। फिर आगे लिन कहता है मैं तुम्हारे सिर को दबा देता हूँ। तभी एना कहती लीन में कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहते, हम कहीं घूमने चले। और वो कहता है क्यों, कहते क्योंकि हम तो शादी के बाद अपने हनीमून पर भी नहीं गए, तो फिर हम घूमने चले। वो बोलता है नहीं, मेरे पास तो कंपनी का काफी ज्यादा काम पड़ा है, मैं नहीं जा सकता। एना बोलती इसका मतलब तुम जिया के साथ रहना चाहते हो, क्यों। वो कहता है कैसी बातें कर रही हो, कुछ मिनट बाद उसका बेबी होने वाला है और वो घर में अकेले कैसे रह सकती है। एना बोलती इसका मतलब जिया के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है एना तुम हमेशा जिया को हमारे बीच में क्यों लेकर आती हो, तुम्हारी कितनी गंदी सोच। वो कहती है अच्छा मेरी गंदी सोच है, तुमने जिया की हरकतों को नहीं देखा, वो हमारे बीच में आना चाहती, आज उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया और मेरे से का खाना भी खाना चाहा। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मैं उसे अपने घर लेकर इसलिए आया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। और बचपन की बातों को याद करता है जहाँ पर सबके लिन की ग्रैंडपा के गिरोह पर आए होते जंगल साइड में, और तभी लिन वहाँ से बिना बताए गायब हो जाता है और वो तो जंगलों में गुम हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लड़की बचा लेती है और जंगल से बाहर निकालती है और बोलता है इसलिए मैंने जिया से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसकी केयर करूंगा और कुछ नहीं। उसका बेबी हो जाने के बाद हम घूमने चलेंगे। और यहाँ पे किस करना चाहता है, एना से मना कर देती है। वो कहते हैं सैड होना बंद भी करो, बातों पर ट्रस्ट करो। वो कहती है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और यहाँ पर किस करना चाहते कि तभी जिया कहती थैंक यू और लिन के हाई स्कूल यूनिफॉर्म को पहन कर आती है। वो गुस्से में कहती जिया तुमने से कपड़े क्यों पहने, वो भी बिना पूछे। वो कहते हैं सॉरी, मैंने तो अपने सारे कपड़े धो दिए थे इसलिए मैंने पहन लिए। लिन कहता है कोई बात नहीं, तुम जो चाहे वो पहन सकती हो, एना तुम शांत हो जाओ। जिया कहते लिन मुझे नहीं पता था कि इतने दिन हो चुके अब तक तुमने हमारी यादों को संभाल के रखा है। मुझे याद है कि मुझे पीरियड्स आए थे अपने हाई स्कूल टाइम पर, तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से खराब हो गए थे और ये तुमने मुझे दिया था एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए। ये तो किस पे दाग भी तो लगा है। ये सुनकर तो काफी शॉक हो जाती, पुरानी बातों को याद करती जहाँ पर उसने इसी यूनिफॉर्म को फेंकने की बात की थी। बोलती इस पर तो ब्लड का दाग लगा है, हम इसे फेंक देते। वो कहता है रहने दो, हाई स्कूल में जब मैं फुटबॉल प्ले कर रहा था तब इस पर दाग लग गया था, एक्चुअली मैं गिर गया था इसलिए ये मेरी यादें हैं। वो कहते ठीक है और वापस जब गुस्से में कहते अच्छा तो फिर तुमने मुझसे झूठ कहा था, ये तुम्हारे हाई स्कूल की यादें हैं और जिया से जुड़ी हुई थी इसलिए तुमने इसे रखा। वो कहता है एना आई एम सॉरी, मैं कल ही इसे फेंक दूंगा, मैं काफी थक चुका, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तो फिर जिया बोलती मुझे तो तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, तुम्हारा पति तुमसे बातें छुपाता है। एना गुस्से में कहती जिया तुमने सब कुछ जानबूझकर किया ना, और तुम यहाँ पे बेबी का बहाना बनाकर रुक रही हो। वो कहती हाँ तो जो चीज मेरी है मुझे वापस चाहती, इसमें क्या गलत है, और मुझे लेकर रहूंगी। और पता है घर तो लिन ने मेरे लिए खरीदा था, इसकी ऑनरशिप तो मेरे नाम पर थी और बाद में तुम्हारे नाम पर हो गई, तुम बस मेरे सब्स्टिट्यूट हो। एना गुस्से में उसके पैर पर मिल गिरा देती है। जी आप बोलती तुम क्या कर रही हो, कहती मैं तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि मैं इस घर की ऑनर हूँ और स्लीपर्स भी मेरे खरीदे हुए हैं और मेरे हैं, मुझे चाहे वो कर सकती हूँ। जिया पर धमकी देती तुम्हें इसकी कीमत काफी महंगी पड़ेगी और वहाँ से चली जाओ। आगे से देखते कंपनी का जहाँ पर कमीने लिन को बस अपना पहला प्यार जिया याद आती है और वो उसे भूल ही नहीं पाता और रात की बातों को याद करता है। जिया कहती डोंट वरी, मैंने एना के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, वो जगने नहीं वाली। वो बोलते तुम क्या कर रही हो, बोलते तुम मुझसे प्यार करते हो ना इसलिए तुमने उस यूनिफॉर्म को रखा था और मेरे नाम की लड़की से तुमने शादी भी की, तो मुझे भूल नहीं पाए ना। वो कहते हैं सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। वो कहती मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब मैं वापस आ चुकी हूँ। कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम जानते तुम क्या कर रही हो। वो कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार हूँ और आप इसे किस करने चाहती हैं। वापस लिन ये सारी बातों को याद करता है और मीटिंग पर उसका ध्यान नहीं होता, यहाँ पर मीटिंग को कैंसिल कर देता है। फिर आगे से ऑफिस में आता है और अपनी और एना की पिक को देखकर तो काफी परेशान होता है। उसे लगता है कि वो एना को चीट कर रहा है। फिर आगे से देखते हुए घर पर आता है। वो कहते तुम इतने जल्दी क्यों आ गए, कहता है बस यूं ही, मैं तुम्हें बस पकड़ना चाहता हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चले। वो कहती क्यों, अचानक से क्या हो गया। बोलता है मैं तुम्हारे साथ बस रिलैक्स करना चाहता हूँ। वो कहती तो फिर जिया के बारे में क्या। वो कहता है डोंट वरी, उसकी केयर मॉम कर लेंगी, तो फिर हम घूमने चले। वो कहती ठीक है
और आप उसे किस करना चाहते हैं कि तभी वहाँ आ जाती है। बोलती हुई शॉपिंग पर गई थी, मैं तुम्हारे लिए टाई लेकर आई हूँ, तुम इसे पहन कर दिखाओ। उसे पकड़ती है, वो कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अर्जेंट काम है। वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे सीन लिन और एन अपने ट्रिप के लिए जा रहे थे कि तभी वहाँ पर जिया आती उन्हें जाने से रोकती है। बोलती माँ बनने वाले तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। वो कहते मॉम तुम्हारी केयर कर देंगे, हमें यहाँ से जाना होगा और तुम तो बड़ी हो चुकी हो, तुम अपनी केयर कर सकती हो। वो कहते तुम मुझे अवॉइड कर रही हो जानबूझकर। वो कहते ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तभी वो कॉल करती है अपनी सेक्रेटरी को और कहती पता करो लिन और एना कहाँ गए हैं। फिर आगे से देखते होटल का, जहाँ पर जिया भी आ जाती है लिन और एना से मिलने के लिए। बोलती है हमें 3 रूम चाहिए, 2 नहीं। एना बोलती तुम यहाँ पर क्या करो। कहते मैं अपने मॉम डैड से मिलने आई थी, तो फिर मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। इस होटल में क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। फिर बोलती तो क्या आपको 3 रूम चाहिए। कहता नहीं, मुझे और मेरी वाइफ को बस 1 रूम चाहिए। जय कहते हमें 3 रूम चाहिए। एना बोलती क्या तुम पागल हो चुकी हो। कहते कम ऑन एना, लिन अपने कंपनी के काम को कर कर काफी थक चुका है, वो तो बस आराम करना चाहता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम उसे अकेले आराम करने दो। तुम कितनी सेल्फिश हो लिन, मैं तो तुम्हारे पास भला चाहती हूँ। और कान में कहते अगर तुमने 3 रूम लेने से मना किया तो उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ जिया को बता दूंगी। वो तो यहाँ पर काफी डर जाता है। कहते लिन तुम क्या चाहते हो। लिन बोलते मेरे ख्याल से जिया ठीक कह रही है, हम तीनों को अलग रूम में आराम करना चाहिए। तभी लेडी बोलते हैं आई एम सॉरी पर तीनों रूम आपको साथ में नहीं मिल पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम है और सेकंड फ्लोर पर 1 रूम है। तभी जिया कहती ठीक है और यहाँ पर एना को सेकंड फ्लोर का सिंगल रूम दे देती है और बोलती मैं रूम तो लिन के पास होना चाहिए ना, मुझे कोई परेशानी होगी तो लिन मेरे पास आ जाएगा। एना कहती लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। इस पर जिया कहती कोई बात नहीं, मुझे लिन पर ज्यादा ट्रस्ट, आफ्टर ऑल हम साथ में रहे कई सालों। लिन मैंने सही कहा ना। लिन यहाँ पे कुछ नहीं कहता। एना कहती लिन तुम्हें सब कुछ सही लगता है। कहता है एना जाने भी दो, हमारे बीच में तो बस फ्लोर से अलग ही क्या ही फर्क पड़ता है। एना गुस्से में कहती तुम दोनों एंजॉय करो और वहाँ से चली जाती है। तभी जब बोलती लिन तो क्या हम खाने चले। फिर आगे सीन एना रूम में जाती है और मिंग को कॉल करती। मिंग कहती तुम रो क्यों रही हो। वो कहती मैं लिन को डिवोर्स देना चाहती हूँ। वो गुस्से में कहती क्या उसने तुम्हें धोखा दिया जिया के लिए, डोंट वरी मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, मैंने की तुम्हें बैंड बचा दूंगी। फिर अपने कजन के पास जाती कहती उठो जल्दी। सीन बोलता है मुझे सोने भी दो। मिंग कहती जल्दी करो, एना तुम्हारी क्रश है ना, तो फिर चलो हमें उसे बचाना है। वो काफी मुसीबत में सुनकर तो काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन लिन गुस्से में जिया के रूम में जाता है। बोलती है मैं तुमसे प्यार करती, तुम्हें चाहती। वो कहता है उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था और याद करता है जहाँ पर जिया उसे किस कर। तभी उसे रुकता है, कहता है मैं शादीशुदा हूँ और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वापस इन जिया का कहती मुझे पता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कि तुम्हारी बातों पर एना ट्रस्ट करेगी। और अपनी और जिया की वीडियो देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है। बोलता है क्या तुम मेरे खिलाफ प्लान बना रही हो। वो कहते लीन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें काफी मिस करती हूँ। और यहाँ पर उसे किस करने लगती है और फाइनली 4-5 किस के बाद लिन कहता है बस करो। वो कहते तुम मुझसे प्यार करते थे और करते हो। वो बोलते मैं बस कंफ्यूज हूँ कुछ नहीं, वहाँ से चला जाता है। आगे एना से डिनर साथ में करने की बात कहता है। वो कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। वो कहता है ठीक है तो फिर हम कुछ और खाते हो। कहती है नहीं, मैं बस एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। और यहाँ पर कुछ नहीं कहता। वो कहते लिन तुम जिया के पास जाना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो कहता है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर डोर को गुस्से में बंद कर लेती है। फिर आगे सीन एना लिन की गले के लोग बैठ को याद करती है, काफी सैड हो जाती है और तब से जिया कॉल करती है, मिलने के लिए बुलाती है। फिर आगे जिया से मिलने जाती है और कहती मुझे पता है कि तुम लिन को चाहती हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती किसी मैड पर्सन की मिस्ट्रेस बनते हुए। जिया कहती कमॉन है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लिन भी तो मुझसे प्यार करता, तभी तो मैं इसके पास जा पा रही हूँ, वरना मैं इसके पास ना होती आज। एना यहाँ पर तो काफी हर्ट होती, कहती हाँ तुमने सही कहा, तो फिर तुम लिन के साथ एंजॉय करो। और वहाँ से जाने लगती कि तभी जिया यहाँ पर चिल्लाती, कहती प्लीज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बेबी को बचा लो। और यहाँ पर चिल्लाती है। एना बोलती क्या हुआ, तुमने हॉट ऑन पिया है, तुम्हें पता नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन इसे नहीं पीती, इसे मिसकैरेज हो सकता है। जिया कहती प्लीज मेरे बेबी को बचा लो। वो कहते ठीक है और तभी वहाँ पर लीन आ जाता है और आते एना को धक्का मारता है। बोलते तुमने क्या किया। वो उस पर गुस्सा हो जाता है।
जिया चिल्लाती प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो और एना ने कुछ नहीं किया है। वो गुस्से में जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। एना को तब पर काफी बुरा लगता है। फिर उसे अपने अस्पताल से कॉल आता है, एना तुम उसी टाउन में हो ना, वहाँ पर एक बहुत ही इमरजेंसी केस है किसी प्रेग्नेंट वुमेन का, प्लीज तुम उसे अटेंड कर लो। और तभी सीन देखते हैं मिंका और तियान का जो साथ में जा रहे होते, तभी वो एम्बुलेंस को देखते हैं और उन्हें अस्पताल से कॉल आता है कि मिस जिया को एडमिट किया गया है मिस कैरेज के केस में और मिस एना से अटेंड कर रही है। और सुनकर मिंग तो काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है इसका मतलब वो कमीनी एना को फंसाना चाहती है अपने मिस कैरेज के केस में। और उनके सीन देखते अस्पताल का जहाँ पर एना जिया की सर्जरी के लिए आई होती, तभी लिन कहता है एना, वो कहती मुझसे बचाने आई हूँ, मारने नहीं। वो बोलता है ऐसी बात है। तब डॉक्टर कहता है साइन करने के लिए और यहाँ पर हस्बैंड की जगह पर साइन करता है। बेचारी एना को तो दिल ही टूट जाता है फिर से और कहती जाते हुए शायद हमारे बीच में कभी प्यार था ही नहीं। फिर आगे सीन देखते हैं ऑपरेशन रूम का, जहाँ पर जिया के बच्चे को तो बचा लेती है और उसे भी काफी लंबी सर्जरी के बाद, पर तो खुद भी माँ बनने वाली होती है और ओवर टाइम करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पे जिया के मॉम डैड आते हैं। फिर आगे जिया अपने कैबिन में होती है। लिन कहता है थैंक यू, कहती ये मेरा काम है। लिन बोलते तो क्या हम घर चले, वो कहती कैसा घर। और तभी यहाँ पे जिया की मॉम आती है। लिन कहता है आंटी ये मेरी वाइफ है जिसने जिया को बचाया है 2 बार। आंटी कहती लिन तुम जिया के पास जा सकते हो, काफी परेशान है। वहाँ से वो चला जाता है। आंटी बोलती मैं चाहती कि तुम लिन को डिवोर्स दे दो, मैं अपनी बेटी को हैप्पी देखना चाहती हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी बेटी ने तो तुम्हें 10 मिलियन देने की बात की थी ना, तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। एना गुस्से में कहती आंटी आप जाकर लिन को क्यों नहीं कह देती कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, आपके लिए आसान हो जाएगा। वो तो जिया से प्यार करता है ना आपके हिसाब से। आंटी गुस्से में कहती एना जिया ने लिन की जान बचाई थी, वो उसकी लवर से भी ज्यादा है और आज नहीं तो कल लिन जिया का हो ही जाएगा, तो फिर तुम लिन से दूर हो, तुम्हारी भलाई है इसमें। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर तो बेचारी जिया काफी सैड हो जाती है, उसे लगता है कि लिन उसे धोखा दे रहा है। फिर देखते हैं जिया कहती लिन तुमने तो कहा था कि पूरी लाइफ में तुम बस मुझसे ही प्यार करोगी, फिर तुमने किसी और वुमन से शादी क्यों की, पता है मैं कितनी सैड हो चुकी हूँ जानकर। वो कहता है रोना बंद करो। वो बोलती तुम एना को डिवोर्स दे दो, हम तीनों के लिए आसानी हो जाएगी। मैं जब भी उसे तुम्हारे साथ देखती हूँ मुझे काफी बुरा लगता है, मैं काफी जेलस फील होती हूँ, सैड हो जाती हूँ। और मैं तो माँ बनने वाली बच्चे पर कितना असर पड़ेगा मेरे सैड होने का। लिन कहता है जी हम तीनों साथ में भी तो ठीक ही हैं अभी। वो कहती बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करती, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहती। लिन आप कुछ नहीं करता, उसे पकड़ी होता है और तभी सारी बातें एना सुन लेती है। तो लिन कहता है जिया तुम्हारे अभी भी सर्जरी हुई है ना, तुम आराम करो, तुम टेंशन लेना बंद करो, बाद में बात करेंगे ना। तुम यहाँ पर कब से थी। वो कहते मुझे मिंग से बात करने पर मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है। वो कहता है मुझे गलत मत समझना। और मिंग कहती मैं इंटरेस्ट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। एना कहती मैं आ रही हूँ और कहती थैंक यू सो मच और वहाँ से जाने लगती है। लिन बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। एना बोलती मिस्टर लिन के आप भूल चुके कि मैंने रात भर सर्जरी की, मुझे आराम की जरूरत है। वो गुस्से में कहते हैं एना तुम किस मैनर्स में मुझसे बातें कर रही हो। वो कहते अच्छा तो फिर तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारा पुराना प्यार वापस आ चुका है और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, यही ना, तुम मेरे हस्बैंड बनने के काबिल बिल्कुल नहीं हो। वो कहते बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहते रहने दो मिस्टर लिन, आप अपनी जिया की केयर करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहाँ से चली जाती और लिन तो उसके पीछे भी नहीं जाता। फिर आगे एना जाती मिंग के पास और यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर आगे से लिन का घर को छोड़ देती है और यहाँ पर वो अकेले रहने की बात करती कुछ टाइम के लिए। मिंग कहती ठीक है तो फिर तुम मुझे कॉल करना कोई भी परेशानी हो तो, और वहाँ से बाइक कर चली जाती है। ध्यान बोलता है एना ठीक तो होगी ना, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बॉडीगार्ड्स को एना के रूम के बाहर रख देती, उसे कोई परेशानी हो गई तो। और कहती घर चलो। वो कहता है मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। वो कहती क्यों कहता है तुमने ही तो बोला था ना कि एना काफी परेशान है, तो फिर मैं उसकी केयर करूंगा रात भर घर के बाहर रुक कर, उसे कुछ हो गया तो। मिंग कहती बेस्ट ऑफ लक और वहाँ से चली जाती है। और बेचारा तियान यहाँ पर रात भर रोड पर ही बैठता है एना के अपार्टमेंट के बाहर। और एना की रूम की तो लाइट चालू है, इसका मतलब वो सोई नहीं। और यहाँ पे एना तो काफी रो रही होती है और अपने और लिन की बातों को याद करती है कि वो अब तक जिया से ही प्यार करता है और सब कुछ बस एक धोखा था। ये सीन तो काफी इमोशनल होता है, रात भर होती है और यहाँ पर तियान रूम के बाहर उसका वेट करता है। फिर आगे सीन देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है, अब तक सोई नहीं होती और तियान भी घर के बाहर
एना के रूम को देखता है, बोलता है शायद सब कुछ ठीक है। तो कॉल करती मिंग बोलती तो क्या रात भर तुम्हारा पति तुमसे मिलने नहीं आया? वो सचमुच जिया से प्यार करता है, तुम्हें धोखा दे रहा है। एना रोना बंद करो, तुम्हारे काबिल नहीं है। तभी वहाँ पर लीना आता है। एना बोलती मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और यहाँ पर कॉल कट नहीं होता, लेकिन वो फोन को रख देती है। वो बोलते थे क्या तुम रात भर सोई नहीं? तुमने तो वही कपड़े पहने हैं। वो कहती क्या बात है बोलो। सारी बातें मिंग सुन रही होती है। वो कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मिंग चिल्लाती है ना कुछ तो बोलो, और फिर मिंग टैन को कॉल करती है, बोलती तुम मेरा वेट करो, वो कमीना मेरी बेस्टी को डिवोर्स देने जा रहा है। हम एना को सपोर्ट करेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। एना तो काफी शॉक होती, बोलती ठीक है। कहता तो क्या तुम वजह नहीं जानना चाहती? वो कहती मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार वापस आ चुका है और मैं तो पागल हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है ना आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। वो कहती छूना मत मुझे, अब तुम जिया से प्यार करते हो ना? वो बोलता है डॉक्टर ने बोला है कि जिया की हालत काफी खराब है और मैं उसे इमोशनली थोड़ा भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। जिया और बेबी की हेल्थ पर इशू आ जाएगा और उसने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब। एंड आई एम सॉरी, आई होप तुम मुझे समझोगी। वो बोलती मुझे सॉरी मत कहो, तुमने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो कहता है हाँ, मैंने मॉम के कहने पर तुमसे शादी की थी। वो कहती तो। वो बोलता है जिया के मॉम डैड मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मैं बस कोई तमाशा नहीं चाहता हमारे रिलेशन को लेकर। वो बोलते तो फिर इसका मतलब अपनी कंपनी को स्टेबल करने के लिए तुम मेरी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। लिन बेशर्मों की तरह कहता है इन 3 सालों में हमारे बीच तो काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कहती गुस्से में बातें बनाना बंद करो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तो काफी बिजी रहती हूँ, मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए टाइम नहीं है और डिवोर्स तुम जल्दी मुझसे ले सकते हो, मैं टाइम निकाल लूंगी और सामान पैक करते हो। कहता तो फिर ठीक है, जिस विला में हम दोनों साथ में रहते थे मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, इसे तुम मेरी भरपाई समझो। कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए। वो बोलता है तो फिर ठीक है, फ्यूचर में तुम्हें कभी भी पैसों की परेशानी हुई तो मेरे पास आ सकती हो, या कोई भी परेशानी हुई तुम्हारे पास तो मेरे पास आ सकती हो। वो कहती है अच्छा तो फिर तुम मुझ पर एक एहसान करना, डिवोर्स के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो गुस्से में कहते हैं ऐना तुम कितनी अच्छी लड़की हो, माना कि अब हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह सकते, फिर भी हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना? वो कहते हैं अच्छा फ्रेंड्स, लेकिन किस टाइप का? बेस्ट फ्रेंड ना, जिसे तुम और मिस जिया थे। वो यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। वो गुस्से में कहती लिन मेरी लाइफ के भी कुछ वसूली, में किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहती। फिर मिंगू से कॉल करती, कहते हम नीचे जल्दी आ जाओ। लिन बोलते तुम किससे बातें कर रही हो? वो कहते अपने फ्रेंड से, अपने सच्चे फ्रेंड से, लेकिन तुम नहीं समझोगे। सीन एना लिन का घर छोड़कर आती है। मिंग बोलती मैंने सारी बातें सुनी फोन पर एंड डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ है। और तभी वहाँ पर तियान लिन को आते हुए देखता है और एना को पकड़ लेता है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक्स हस्बैंड खड़ा है, उसके सामने मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। और आप लिन गुस्से में देखते हैं, एना उसे पकड़ लेती। फिर तियान और मिंग अपनी बातों से एना को खुश करने की कोशिश करते हैं और एना अस्पताल जाने की बात बोलती है। फिर आगे से अस्पताल का तियान कहते हैं एना अबॉर्शन की सर्जरी तो काफी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, ये करवाना जरूरी है। एना बिना कुछ कहे जाने लगती। तियान कहता है वे तुम इस बेबी को जन्म दे सकती हो, मैं उसकी केयर करूंगा और मैं उसे अपना नाम दूंगा। एना यहाँ पर स्माइल देती है और बिना कुछ कहे चली जाती है अबॉर्शन करवाने के लिए। फिर आगे से देखते कुछ घंटे बाद का जब भागते हुए लीन आता है एना के अबॉर्शन के बाद और घबराते बोलता है तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? वो बोलती तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है सफाई करते हुए नर्स को तुम्हारा वॉलेट मिला था, उसने मुझे दे दिया और उसमें मुझे ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली, इसका मतलब हम दोनों का बेबी आने वाला है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलती तुमने मुझसे पूछा था ना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या है, वो हमारे बेबी ही था। वो यहाँ पर स्माइल देता है, बोलते इसका मतलब मैं डैड बनने जा रहा हूँ। वो कहते लेकिन मैंने ऑलरेडी अबॉर्शन करवा लिया है। वो काफी शॉक होता है, चिल्लाता है क्या? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी तो बच्चे का डैड था। वो बोलते अच्छा तो फिर बता के क्या फायदा होता है, क्या तुम बच्चे के लिए मेरे साथ रहते, उसके साथ रहते? वो कहते लेकिन मैं तो डैड की ड्यूटीज को पूरा करता, मैं अच्छा डैड बनता। कहते अच्छा इसका मतलब सब कोई उसे इनलीगल चाइल्ड कहते और वो अपने डैड के लिए तड़पता क्यों? वो कहते मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, हम कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेते, भले हम साथ में ना रहते तो भी क्या फर्क पड़ता। वो रोते बोलती हाँ तो फिर मैंने सोल्यूशन को तो निकाल लिया, अब वो इस दुनिया में नहीं आएगा। और यहाँ पर खुद के आंसू को कंट्रोल करते कहती है इस तरह वो बिना बाप के अपनी जिंदगी स्पेंड नहीं करेगा। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहती, नहीं तुम्हारा नाम चाहती, तुम्हारा कुछ नहीं चाहती। मैंने जो किया सही किया। लिन बोलते तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? अपने बच्चों को तुमने मार डाला।
वो गुस्से में कहते हम तीनों के लिए यही सही था और तभी वहाँ पर ध्यान आता है और गुस्से में लिन को देखता है। ये बस बहुत हुआ, यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है, तुम जाकर हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करो और मैं खुद को संभाल लूंगी। और तेन उसे लेकर चला जाता है और लिन गुस्से में तियान को देखता है। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन को जिया का कॉल आता है, बोलती मैं तुम्हें 2 टाइम से कॉल कर रही हूँ, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? क्या उसने तुम्हें मना किया कॉल रिसीव करने से? तुम मुझसे ब्रेकअप चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं माँ बनने वाली हो, क्या है तुम्हें बस थोड़ा सा थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो कहती घर जल्दी आ जाओ, मैं और बेबी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर सैड होकर प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखता है और उसे आने पर तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी जया बोलती गुस्से में इसकी हिम्मत कैसे मेरे कॉल को कट करने की? अपने बच्चा हो जाने के बाद तो मैं उसे अपने काबू में कर ही लूंगी, जो कहूंगी वो करेगा, जैसा वो पहले किया करता था। फिर आगे से दिखाना का जब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होने की बात आती है मिंग और तियान के घर पे और वो साथ में रहने की बात बोलते, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। मिंग उसे अपना रूम देती है, कहते तुम गेस्ट रूम में नहीं रह सकती। एना बोलती लेकिन तियान कहता लेकिन कुछ नहीं और बोलते तुम यहाँ पर आराम करो और कमर के नीचे पिलो रखो, दर्द नहीं होगा। और यहाँ पर वो एना को देखने लगता है, उसे तो एना से प्यार होता है। तभी मिंग कहती बस करो, तुम तो खाना काफी अच्छा बनाते तो फिर जाकर एना के लिए खाना बनाकर लेकर आओ। त्यान कहता है ठीक है। तभी एना कहती रोते हुए थैंक यू सो मच। फिर तभी सुन देखते लिन का जब बोलती फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। कहता है सॉरी तुम्हें वेट करवाने के लिए। वो कहती कोई बात नहीं, तो क्या डिवोर्स फाइनल हो गया? वो कहता अभी नहीं, वो बेबी का यूज कर रही है अपने तुम्हें डिवोर्स ना देने के लिए, वो तुमसे प्रॉपर्टी मांग रही है। डोंट वरी मैं बेस्ट लॉयर हूँ, तुम उसे डिवोर्स दे दो, मैं उसे ऐसा फंसाऊंगी कि तुम्हें उसे 1 रुपया भी नहीं देना होगा। लिन बोलता है वो मुझसे कुछ नहीं चाहती और आज उसने अबॉर्शन करवा लिया। वो तो यहाँ पर काफी हैप्पी होती, बोलती क्या ये तो काफी खुशी की बात है, अब बिना बच्चे के तुमसे कुछ मांग भी नहीं पाएगी, तो फिर चलो पार्टी करते हैं। वो गुस्से में कहता है क्या पार्टी? वो कहते हैं ऑफ कोर्स हमारे यूनियन के लिए और बच्चे की जान की खुशी में। वो तो यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम कड़वी बातें बोलना बंद भी करो, वो बच्चा मेरा भी था। वो कहते डोंट वरी हमारी शादी के बाद तुम्हें जितने बच्चे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और ये बेबी तो है ना हमारे पास। और अना के बच्चे को तो 1 महीना भी नहीं हुआ था, वो तो बस एक फर्टिलाइज एग था, यानी कि सेल था। और यहाँ पर बात ही करते हो चिल्लाता है बस करो, और यहाँ पर गुस्सा करता है। जय कहते गुस्से में क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? वो कहता है आई एम सॉरी, और जय यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और इन बेशर्मों की तरफ से मनाने लगता है। और तभी सीन देखते हैं मिंग के घर का, कह रही त्यान से अपने कपड़े उतारो, अपने 6 पैक दिखाओ। वो बोलते दीदी क्या तुम पागल हो चुकी हो? मिंग बोलते त्यान एना सब कुछ देखकर तो काफी हैप्पी हो जाएगी, हैंडसम मैन वो भी केयर के साथ, और क्या चाहिए लाइफ में, और तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तुम्हें चांस नहीं चाहिए उसके साथ? वो कहता है हाँ लेकिन उनके ठीक होने का वेट करना चाहता हूँ। वो तभी काफी सैड है। फिर आगे सीन त्यान बोलता है सूप रेडी। वो देखकर बोलती एना तुमने इतना सब कुछ क्यों बनाया, तुम काफी परेशान हुए होगे। वो बोलता है आप आराम करो और मैंने तो बस आपके लिए हेल्दी खाना बनाया है, आप जल्दी फिट एंड फाइन हो जाओ, बिल्कुल पहले जैसी। आखिर आप एक डॉक्टर हो, आपको सबको बचाना होता है। एना त्यान को देखते रह जाती है और यहाँ पर उसे सूप पिलाने चाहता है कि तभी काफी घबरा जाता है और यहाँ पर सूप गिरा देता है और कहते हैं हम सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। कहती कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर मिंग आ जाती है और चिल्लाती त्यान तुम इसे खाने क्यों नहीं खिलाते? एना बोलती कोई बात नहीं मैं खुद खा लूंगी। त्यान कहता है ठीक है, तो फिर आज से घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैं करूंगा और खाना भी मैं ही बनाऊंगा। एना बोलती लेकिन तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिंग कहती कोई बात नहीं, है को बचपन से काफी अच्छा लगता है घर का काम करना, वो काफी केयरिंग पर्सन है, उसको सबकी आदत है, वो खाना काफी टेस्टी बनाता है। त्यान कहता है हाँ मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम तीनों वेकेशन पर चलेंगे। मिंग बोलती कहाँ चलेंगे? और यहाँ पर घूमने की बात कहता है और यहाँ पर दोनों मिलकर एना को हंसाने की कोशिश करते हैं। और तभी मिंग खाने की फोटो को क्लिक करती बोलती मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ लिन को जेलस करवाने के लिए। लेकिन तभी वो लिन की चैटिंग में तो लिन और जिया की साथ वाली डीपी देख लेती है। फिर वो गुस्से में जाती और लिन को कॉल करती और चिल्लाती तुम्हें शर्म नहीं आती? एना का सर्जरी हुई है, वो भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड, उसका जो अबॉर्शन हुआ है वो कितनी सैड है और यहाँ पर दर्द में तड़प रही है, और तुम बेशरम पति की तरह अपना प्यार दिखा रहे हो। एना कितनी हर्ट होगी। वो कहता है आई एम सॉरी जिया जिद कर रही थी इसलिए मैंने चेंज कर दिया। वो कहती है अच्छा कितने लॉयल हो ना, और गुस्से में बोलती तुम्हें जो करना है तुम करो, एक काम करो तुम एना को ब्लॉक करो या फिर तुम अपनी डीपी को चेंज करो। मैं नहीं चाहती कि एना तुम्हारी डीपी को देखकर फिर से हर्ट हो,
तुम्हारा तो तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है ना। और यहाँ पर कॉल को कट कर देती है और तभी से एना का यहाँ पर लिन को मैसेज करते हैं डिवोर्स के लिए। और यहाँ पर वो जिया और लिन की डीपी को देख लेते हो तो काफी सैड फील करती है। और लिन कहे तो उसे कंपनी में काफी ज्यादा काम है, डिवोर्स अभी नहीं दे सकता। और वो यहाँ पे रिप्लाई करने जाते तभी यहाँ पे मिंग और त्यान भागते हुए आते और मिंग फोन को ले लेती है। और यहाँ पे मिंग डीपी को चेक करती है और लिन ने फाइनली डीपी को चेंज करती होती कहती अब तुम इसे यूज कर सकती हो। और अपनी मैसेज करता है, मेडिसिन लाने की बात बोलता है। एना से मना कर देती है, यहाँ पर उसे ब्लॉक कर देती है और कहती मिंग डोंट वरी, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिया से प्यार करे या ना करे, और मैं बस उन दोनों से दूर रहना चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ। एन बोलता है कोई बात नहीं, आप जो भी डिसाइड करोगी मैं और दी हमेशा आपके साथ है। और यहाँ पे मिंग को मारता है, मिंग यहाँ पर से किक मारती है। तियान और मिंग यहाँ पर लड़ने लगते हो देखकर एना यहाँ पर स्माइल देती है कि कोई तो उसे केयर करने वाला। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर एना कहती है ये सब क्या है। तियान कहता है गुड मॉर्निंग। बोलता है मैंने सुना कि फ्लावर से मूड अच्छा होता है तो मैंने आपके लिए फ्लावर्स ला दिए, आपको अच्छे लगे? थैंक यू सो मच, मुझे काफी अच्छा लगा। और तभी पर मिंग आती कहती सब कुछ तो ली ने भिजवाया तुम्हारे लिए। एना से फेंकने की बात कहती है। तियान कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एना कहती ठीक है। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर एना और तियान सारा सामान डस्टबिन में फेंकते हैं। तभी एना कहती है रुको और उसके हेयर्स में से फ्लावर्स को निकालती है। तियान ताना को देखते ही रह जाते, वो काफी क्लोज आ जाते, वो काफी शाय फील करता है और उसकी हार्ट बीट यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर मिंग आतिर कहती हूँ फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ, लिन को तुझे देखना चाहिए। एना कहती कि तुमने तो उसे ब्लॉक कर दिया है ना। मिंग कहती हाँ तो उसका मेरा फ्रेंड तो म्यूचुअल है ना, मैंने पोस्ट किया तो उसका फ्रेंड लिन को फोटो दिखाई देगा। कैसे देखते लिन के कंपनी का जहाँ पर लिन का फ्रेंड मिंग की पोस्ट को दिखाता है और लिन को पता चलता है कि एना ने उसके सारे गिफ्ट्स को तो फेंक दिया है। वो काफी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है तुम जिया से प्यार क्यों करते हो। और बताता है कि बचपन में जब वर्शिप कर रहा था, जब वो 7-8 साल का था, तब वो गांव के जंगल में गुम हो गया था और तो वहाँ पे एक लड़की आई थी जिसने उसकी जान बचाई थी। इसका मतलब जिया ना होती तो फिर मैं तो वहाँ पर मर ही जाता ना। फ्रेंड कहते तो फिर ठीक है, फ्रेंड बोलते तो फिर ठीक है, तुम जिया से प्यार करते तो फिर तुम एना के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो। वो बोलते एक्चुअली मैंने ही तो एना को डिवोर्स दिया था और भरपाई में डिवोर्स में मुझसे कुछ नहीं चाहती पर मुझे कुछ देना चाहता हूँ। फ्रेंड बोलता है जाने दो और यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस की बात करता है। लिन कहता है ठीक है। तब आगे से देखते हैं नाइट का एना का, जहाँ पर उसे अपने बेबी का सपना आता है, जहाँ पर उसका बेबी लिन के साथ होता है और कहती मॉम डैड हमेशा साथ रहेंगे ना। एना कहती है ऑफ कोर्स, तुम मेरी क्यूट सी एंजल हो। और लिन उसे यहाँ पर किस करता है, सब तो काफी हैप्पी होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर जिया आ जाती है। एना बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया बोलता है ऑफ कोर्स जो मेरा है मैं उसे लेने आई हूँ। और बच्ची भी वहाँ से गायब हो जाती है। एना तो काफी घबरा जाती, कहती मेरी बच्ची कहाँ गई। जिया बोलती क्या तुम भूल चुके, तुमने अपने बच्चे को मार डाला, वो भी अपने हाथों से। एना बोलती ऐसा नहीं हो सकता लिन, ये सब झूठ है ना, हमारा बच्चा कैसे जा सकता है। तभी वो गुस्से में एना को मारता है, कहता है दूर हटो, मुझे टच मत करना, तुमने हमारे बच्चे को मारा है, तुम कातिल हो। ये सब कुछ देखे एना तो काफी डर जाती और यहाँ पर नींद में चला आती। तभी ध्यान कहते हैं एना उठ जाओ। यहाँ पर उसे जगाता है। वो बोलते मुझे टच मत करो। वो कहता है सब कुछ ठीक है, ये बस आपका सपना था। वो कहती मेरा बच्चा, मुझे खोजने जा रही हूँ। वो कहता है शांत हो जाओ, आपका बच्चा जा चुका है। वो कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे पकड़ लेता है, बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेबी इस दुनिया में नहीं है। वो यहाँ पर रोने लगती है, बोलती तुम जानते हो मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं हमेशा एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसके आने के बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी बेबी को भी नहीं बचा पाई, मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। और यहाँ पर रोने लगती है। वो कहते हैं एना रोना बंद करो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बच्चा खोने के बाद आपने बहुत ही सफर किया है, किसी और की गलती के लिए खुद को सजा मत दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा भी इस बात को समझेगा। वो कहती सच्ची, वो मुझे माफ कर देगी। वो कहता है हाँ, वो अपनी मॉम को समझेगी। यहाँ पर रोने लगती है और यहाँ पर उसे शांत करवाता है, कंफर्ट करता है। नेक्स्ट डे का ध्यान बोलता है तो क्या आप श्योर हो, आप काम करना चाहती हो, अभी आप छुट्टी तो ले सकती हो ना। कहती बिल्कुल नहीं, मैं एक डॉक्टर में खुद को जानती हूँ और मेरे पेशेंट तो मेरा वेट कर रहे होंगे ना। एंड डोंट वरी, मेरे साथ तो मिंग है ना 24 आवर्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इसे देखते एन अपने नॉर्मल लाइफ की तरह अपने सारे पेशेंट्स को चेक करती है और यहाँ पर थोड़ी हैप्पी होती, लिन को भूल चुकी होती। तभी वहाँ पर जिया और लिन आ जाते हैं। वो देखकर मिंग तो काफी गुस्सा और शॉक हो जाती है। जिया बोलती बड़े टाइम बाद हम मिले। एना बोलती क्या परेशानी है तुम्हें। बोलती कुछ भी तो नहीं, लिन तो मेरी काफी केयर करता है। वो कहती तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
जब बोलती तुम्हें थैंक यू कहने के लिए तुमने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। एना बोलती थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरा काम था। तो फिर तुम ऐसे जा सकते हो, बाहर पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। जिया यहाँ पे लिन को जल्दी डिवोर्स देने की बात बोलती। एना बोलती तो फिर इसके लिए पहले तुम लिन से बात करो। मैंने तो इसे डिवोर्स का नोटिस भेजा था, ये नहीं आया मुझसे मिलने। इसने बोला कि फ्री नहीं है। लिन तो यहाँ पे एना को डिवोर्स ना देने के बहाने करता है। ये गुस्से में कहते लिन ये क्या बात है, तुम एना को डिवोर्स देना नहीं चाहते। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बिजी था अपने काम में। और यहाँ पर 2 हफ्ते फ्री ना होने की बात बोलता है। तो मिस्टर लिन ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपने लड़के को कह देती हूँ कि वो डिवोर्स की बात को फाइनल करें, इससे परेशानियां कम होंगी। तो फिर तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जिया यहाँ पर काफी गुस्सा होती, बोलती ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा नंबर चाहती हूँ। देने से मना करती। जिया बोलती मैं तुम्हारी पेशेंट हूँ, अस्पताल की पॉलिसी है, पेशेंट डॉक्टर से तो बात कर सकते हैं ना। और फिर फोर्सली एना का नंबर ले लेती है और बोलती थैंक यू सो मच। पता जब से मैं लिन से मिलूं तब से मुझे हर पल लिन को देखने का ही मन करता है। मैं लिन से बहुत ही प्यार करती हूँ। लिन कहता है ठीक है अब जाने भी दो और तुम आराम से यहाँ से चलो। उसे लेकर वहाँ से वो चला जाता है। पेशेंट्स को आगे वो चेक करती। फिर सीन त्यान बोलता है मैंने काफी फेमस रेस्टोरेंट देखा है, तो फिर हम वहाँ पर खाने चले। मैं कहती चलो आज स्पेशल लंच होने वाला है। और तो मुझे यहाँ पर जानबूझकर एना को अपनी शादी की ड्रेस को भेजती, कहती मैं कौन सी चूज करूँ, मेरी हेल्प कर दो। और लिन की शादी होने वाली है और यहाँ पर उसे हाई स्कूल की फोटो भी सेंड करती है। और देखे एना तो यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती, बोलती तो फिर इसलिए उसने मेरा नंबर मांगा था। मैं यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती, उसे ब्लॉक कर देती है। बोलती वो कमीनी और उसका पति कमीना, इन सबसे बातें मत करना। त्यान बोलता है तुमने सही कहा, कचरे का ढेर हमें दूर रखना चाहिए। एना बोलती लेकिन ये तो अस्पताल का रूल है ना, हम पेशेंट के नंबर को ब्लॉक नहीं कर सकते। त्यान बोलता है कोई बात नहीं, आप बस रिलैक्स करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अभी वो अस्पताल में कॉल करता है, बोलता है डॉक्टर के रूल्स को तो हमें चेंज करना होगा, पेशेंट तो डायरेक्टली डॉक्टर से बातें कर सकते हैं ना, फोन नंबर की क्या जरूरत। देखते जिया वेडिंग ड्रेस को चूज कर रही होती और यहाँ पर उसकी फोटो और वॉइस मैसेज भेजती। एना को उसे पता चलता है कि एना ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है और अस्पताल में कॉल करके एना की कंप्लेन करती है। डॉक्टर बोलती सॉरी मैं जिया, लेकिन अस्पताल का रूल चेंज हो चुका है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। वो तो यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है। इन तीनों तो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, तभी एना को अस्पताल से इमरजेंसी का कॉल आता है और यहाँ पर वो लंच करने से मना करती है। तो एना को वेट करने की बात बोलता है, वो कहती थी कोई जरूरत नहीं, उसे काफी लेट हो जाएगा, उसका ओवर टाइम है। फिर आगे तीनों अस्पताल पहुंच जाते हैं, बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मिंग बोलती त्यान मुझे ऐसा क्यों लगता है, एना तुम्हें जानबूझकर अवॉइड कर रही, तुम कहता है। और उनकी फर्स्ट मैच से धोखा मिलने के बाद उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए, और मैं उनका वेट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे अस्पताल के एंट्रेंस में तो लिन वेट कर रहा होता है एना का, और एना को पकड़ लेता है। एना बोलती क्या तुमने ड्रिंक किया है, वो कहता है हाँ थोड़ा सा। वो बोलते ठीक है तो फिर तुम घर जाओ, मुझे काफी काम है। वो बोलता है मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी, मेरी बात तो सुनो। कहती अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो काफी सीरियस है, मुझे उसकी जान बचानी, तुम मेरा वेट करो। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और वहाँ से चली जाती है। 3 घंटों तक एना का वेट करता है, तभी यहाँ पर बारिश होती है और अंदर जाता है, पूछता है एना के बारे में। बोलती मैम तो चली गई यहाँ से, और सर्जरी खत्म होने की बात बोलता है लेकिन मैं तो इंटरेस्ट में खड़ा था, मुझे दिखी क्यों नहीं। कहती क्योंकि यहाँ पर दूसरा भी गेट है जाने के लिए। वो साइड होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर नर्स आती है। बोलती मुझे तो काफी बुरा लग रहा है डॉक्टर एना के लिए। नर्स बोलती क्या बात है, कहती है उनकी सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना, और उन्हें तो आज उनके टाके पर मेडिसिन लगाए थे, मुझे काफी बुरा लग रहा है। वो कहता है क्या लिवर सर्जरी इतनी पेनफुल होती है। वो कहती हाँ तो अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पेट से हम कोई जिंदा फ्लैश निकाल रहे हैं, उसे हम कट करें, तुम्हें दर्द नहीं होगा। यहाँ पर फाइनली बच्चे के बारे में सोचता है। उसने देखते है कहा, कहती थैंक यू मुझे पिक करने के लिए। वो बोलता है मैं क्यों नहीं आता, और याद करता है जहाँ पर एना तो गेट पर लिन को देख लेती है। तभी यहाँ पर त्यान आ जाता है। बोलती तुम यहाँ पर क्या करोगे। कहता है अगर उसने आपको परेशान किया तो मेरी कार बेसमेंट में, हम चलते हैं यहाँ से, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ये खाना खाली पेट काम नहीं किया जाता, आपको नहीं पता। वो यहाँ पर सोचने लगती है, बोलता है तो क्या आपको ठंडा खाना नहीं पसंद, मैं इसे वार्म कर देता, उसे जैकेट में रख लेता है। वो बोलती है तो क्या तुम इसे वार्म कर रहे थे ऐसे। वो कहता है हाँ मैं आपका बाहर वेट कर रहा था, तो मैंने इसे अपने जैकेट में रख के वार्म कर दिया, लेकिन डोंट वरी मैं हमेशा शावर लेता हूँ, देखो मैं स्मेल नहीं कर रहा, आप इसे खा सकती हो, मेरा तो जैकेट भी नया है। यहाँ पर वो हंसने लगती, कहती ठीक है तुम दोनों से खा लेती हूँ।
और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन यहाँ पर वेट करता रहता है। लिन घर आता है, बोलता तुम ऐसे क्यों खरीद, तुमने तो पूरा सोफा खराब कर दिया। वो बोलती तो फिर क्या फर्क पड़ता है, हम नया खरीद लेंगे। वो बोलता है पैसे वेस्ट करना बंद करो और मुझे गंदगी नहीं पसंद। वो कहती मुझे मत सिखाओ, मुझे पिक्चर देखना है, देखने दो। और तुम तब से कहाँ थे और तुम कहाँ जा रहे हो, कहता है तुम देख नहीं सकती कि मैं पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे आराम करना। फर्क पड़ता है, यहाँ पर 5 मिनट खड़े होकर तुम मेरे साथ मूवी को एंजॉय नहीं कर सकते, तुम बाद में नहा लेना। और तुम कहने से मिलने तो नहीं गए थे ना, कहता है बस करो, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। यहाँ पर उससे फोन मांगती है, उसे फोन देकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे वो शावर ले रहा होता है, यहाँ पर चिल्लाते कहती लिन जल्दी बाहर आओ। यहाँ पर उसे वो नहाने भी नहीं देती, तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलती ये क्या है, तुम तो गए थे एना से मिलने के लिए। बोलते इसका मतलब तुमने मेरे फोन में लोकेशन ट्रैकर को रखा है, तुम उस पर नजर रखती हो। वो बोलती ऐसी बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी केयर है और तुम एना से दूर क्यों नहीं रहते हो। कहता है हमने ऑलरेडी एना को शादी में धोखा दिया है, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। वो बोलती जानते वैसे भी तो वो हमारी मिस्ट्रेस हुई ना, हम दोनों शादी करने जा रहे, तो फिर तुम एना से दूर क्यों नहीं रहते, उसके लिए भी तो अच्छा होगा ना। और तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते, तो फिर क्या फायदा उसके साथ रहने का। कहता है तो क्या मैंने सही किया। वो वहाँ पे परेशान होता है, बोलता है पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने बच्चे की केयर नहीं की और सब मेरी गलती है, मुझे काफी बुरा लग रहा है उनके लिए। वो बोलती जाने भी दो, उसका तो बस एक अबॉर्शन हुआ है ना और वो खुद एक डॉक्टर है, वो ठीक हो जाएगी। वो बोलता है मैंने उसे दर्द में देखा है तड़पते हुए, तुम नहीं समझोगी मेरी बात को, उसने हमारे लिए अपना बच्चा खो दिया। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कहती। फिर आगे अन्ना से बात करने के लिए फोन मांगता है और बोलता है तुमने ये क्या किया, तुमने तो पूरा डाटा डिलीट करते रिस्टोर कर दिया इसे। वो कहती हाँ तो मैंने तुम्हारे भले के लिए किया, मैं नहीं चाहती तुम्हारी फोन में कोई भी तुम्हारी और एना की यादें रहे। वो चिल्लाता है क्या तुम पागल हो चुके हो, इसमें मेरे बिजनेस के कॉन्टेक्ट थे और मेरे प्रोजेक्ट थे इसमें। वो कहते लेकिन इसमें तो एना के फोटो भी थे ना, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया और तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। बेशर्म कहता है इसमें भी तो तुम्हारे फोटोज थे ना, उसके बारे में क्या। कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने तो हूँ ना। वो यहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। जिया बोलती कोई बात नहीं, तुम अपने एम्प्लॉयज से कह दो ओवर टाइम करने के लिए, प्रोजेक्ट फिर से नया बन जाएगा। वो कहता है मैं 3 महीनों से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, फाइनल डिसीजन था मेरा और मेरी फाइल थी इसमें। बोलती मुझ पर गुस्सा करना बंद करो और जाकर अपने एम्प्लॉय से कहो ओवर टाइम करने के लिए। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर आगे सीन देखते हैं कंपनी का, जहाँ पर इन सारे एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाता है पूरे 3 दिनों तक और यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट को बना देते सब वापस। लिन की सेक्रेटरी कहती बॉस काम तो हो चुका है, अब आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। पर जिया उसका भाई जून आ जाता है। जिया बोलती मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और सब पर जिया को मिस्ट्रेस कहते हैं और एना की बातें करते हैं। सेक्रेटरी कहते हैं मिस आप बिना अपॉइंटमेंट के हमारे बॉस से नहीं मिल सकती, मुझे नहीं पता आप कौन हो पर आपको यहाँ से जाना होगा। तभी जिया का भाई जून से थप्पड़ मार देता है, बोलता है अपना मुंह बंद रखो, ये लिन की होने वाली वाइफ है समझी तुम। सब एम्प्लॉय तो लिन पर गुस्सा हो जाते हैं। लिन कहता अपनी हद में रहो, बोलते तुम अपनी सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दो। लिन बोलते सी क्या जरूरत है, बोलती क्योंकि मैं जेलस हूँ, तुम हैप्पी नहीं इस बात को लेकर। वो कहते सेक्रेटरी शैन 2 बच्चों की माँ है और वो 10 साल से मेरे लिए काम करती है और वो शादीशुदा है समझी तुम। तो यहाँ पर जिद करते सेक्रेटरी को जॉब से निकालने की। जिनके भाई कहता है जीजा आपको मेरी बहन की बात तो माननी पड़ेगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं आपका चक्कर तो नहीं चला सेक्रेटरी से। और एना का जब मिंग के साथ लंच कर रही होती और बताती है कि उसे पता चला है लेन की फ्रेंड से कि जिया उसके भाई ने कंपनी में काफी तमाशा किया है और सारी एम्प्लॉयज से गुस्सा। सेक्रेटरी शैन को भी जॉब से निकाल दिए। एना बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो ऑलरेडी मैरिड है और 2 बच्चे की माँ है। लिन सच में पागल हो चुका है, तुम्हें इसकी केयर हो रही है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे बस लिन के लिए बुरा लग रहा है, आखिरकार उसने कंपनी में तो काफी मेहनत किया है ना और ऐसे तो कंपनी नहीं चलने वाली। लेकिन जान दे सारी बातों को। फिर आगे सीन जो कहता है तो क्या मैं आपके लिए कार प्रिपेयर करूँ, मीटिंग में जाना है ना। वो कहता है सेक्रेटरी शैन को बुलाओ। कहता है सेक्रेटरी शैन ने तो रिजाइन दे दिया दोपहर को। तो यहाँ पे आते बोलते आज से मेरा भाई तुम्हारा सेक्रेटरी बनेगा। इन तो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और बोलते तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। कहते ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मीटिंग फाइनल करने के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। सीन देखते हैं जहाँ पर लिन जिया और जून के साथ जाता अपनी मीटिंग के लिए और क्लाइंट सेक्रेटरी शैन के बारे में पूछता है, काम की तारीफें करता है। लिन झूठ बोलता है, कहता है एक्चुअली उन्हें घर पर काम था इसलिए वो नहीं आ पाई। तभी जिया बोलते हैं आज से लिन का सेक्रेटरी जून है और ये सारे काम करेगा। इस पर क्लाइंट कहते हैं ठीक है तो फिर मुझे फाइल्स को दिखाओ। जून कहता है आई एम सॉरी एक्चुअली मैं तो फाइल्स को ऑफिस में भूल गया हूँ या फिर वो कहीं गिर चुके हैं।
इस पर क्लाइंट तो काफी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं मिस्टर लिन, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, इतनी बड़ी लापरवाही, प्रोजेक्ट की फाइल नहीं लाई आपने, बिजनेस तो ऐसे नहीं चलता। तभी जून कहता है जाने भी दो, मैं खुद को पनिश कर लेता हूँ, मैं 3 बार वाइन पी लेता हूँ। यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो तो काफी गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात बोलते हैं। लेकिन तो यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वो बात नहीं सुनते। और तो लिन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसे वो खोना नहीं चाहता। तभी जुन गुस्से में चिल्लाता है, बुढ़ा खड़ा रहा वहाँ पर, मैंने तो वाइन पी है ना, फिर तुझे और क्या चाहिए। यहाँ पर उसकी इंसल्ट करता है। क्लाइंट तो काफी गुस्सा जाता है, बोलता है लिन ये देखो। जून यहाँ पे धमकियाँ देता है, बोलता है बुढ़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर वरना मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ये सुनकर क्लाइंट तो काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर उसका बीपी हाई होने लगता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। और तभी सीन देखते हैं तियान का, जहाँ पर वो एना को फूड सर्व कर रहा होता है और यहाँ पर वो सब तियान की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में आए होते हैं। एना कहती मिंग कहाँ है। वो थोड़ा सा घबराता है और बोलता है उसे कुछ काम था और वो नहीं आने वाली। और याद करता है, बोलता है मैं कैसा दिख रहा हूँ दी। वो कहती है हैंडसम और बोलती आज तुम्हारे एना के साथ फर्स्ट डेट है, समझे तुम, मुझे एम्बैरस मत करना। कहता है डोंट वरी, मैं उन्हें काफी हैप्पी रखूंगा। और वो यहाँ पर बार बार एना को सर्व करता है। एना कहती तुम भी तो खा लो। कहता है कोई बात नहीं, मुझे दूसरों की केयर करना काफी अच्छा लगता है। और वो तो काफी हैप्पी होता है। एना कहती मैं तुम्हारे लिए पील कर देती हूँ। और तभी यहाँ पर वेटर आती है, बोलती काफी इमरजेंसी है। और फिर आगे एना जाती है क्लाइंट के पास, उसे बचाने की कोशिश करती है। जिया उसे रोकती है, बोलती है तुम शर्ट के बटन्स क्यों ओपन करी, तुम इसका फायदा उठा रही हो। तियान बोलते क्या तुम पागल हो, देख नहीं सकती, वो पेशेंट को सांस लेने में मदद कर रही है। लिन कहता है जिया जाने दो। और यहाँ पे एना क्लाइंट को बचा लेती है। तभी लिन कहता है थैंक यू सो मच। एना कहती है वेलकम, लेकिन ये मेरा काम है, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तियान के रुमाल को ले लेती है। वो तो काफी हैप्पी हो रहा होता है और कहता है चलो यहाँ से। तभी लिन उसे रोक लेता है। तियान बोलता है मिस्टर लिन, हमारा खाना अब तक खत्म नहीं हुआ है। लिन उसे डिनर पर इनवाइट करता है। तियान गुस्से में कहता है लिन, एना के साथ मैं उसे जो चाहिए मुझे खिला सकता हूँ। लिन गुस्से में बोलता है तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एना कहती हाँ, मैं तियान से प्यार करती हूँ। वो तो काफी हैप्पी होता है। लिन बोलता है ये कब हुआ, ये मत बोलो कि तुम मेरी वाइफ, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। वो कहती है अच्छा, फिर तुम जिया के साथ क्या कर रहे हो, अपनी औकात मत भूलो। तियान बहुत गुस्से में कहता है मिस्टर लिन, तुम एना के हस्बैंड थे इसलिए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज के बाद अगर तुमने एना को टच भी किया ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एना को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो चिल्लाता है ना जिया कितनी जाने भी दो, वो किसी और को डेट कर रही है, वो तुम्हें चीट कर रही थी, पता है तुम्हें। तभी क्लाइंट कहता है मिस्टर लिन, मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूँ। लिन कहता है आई एम सॉरी। क्लाइंट कहता है आज के बाद कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और वो कहते हैं हम खाना खा ले। लिन कहता है नहीं, मैं आराम करने घर जाना चाहता हूँ। फिर आगे सीन तियान तो काफी हैप्पी होता है और यहाँ पर एना की काफी केयर कर रहा होता है। फिर आगे एना कार ड्राइव करने की बात करती है। फिर आगे दोनों घर पहुँच जाते हैं। बाहर काफी बारिश हो रही होती है। तियान बोलते मेरे पास एक आइडिया है और बोलते चले हम घर। और दोनों भागते वहाँ से जाते हैं। दोनों तो काफी हैप्पी होते, कुछ पल के लिए ही सही। फिर आगे तियान उसकी हेयर को ड्राई करने चाहता है। वो कहते मैं खुद कर सकती हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तियान बोलते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती तियान तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वो बोलती है मेरी अभी अभी शादी टूटी है और मैं किसी भी इमोशनल स्टेज में नहीं जाना चाहती और मैंने आज तुम्हारा फायदा उठाया, सॉरी। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं आपका वेट करूंगा। वो कहती तुम तो यंग हो ना, अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। वो बोलता है अगर किसी से प्यार करना टाइम का वेस्ट करना होता है तो फिर मैंने सालों अपना टाइम वेस्ट किया है आपसे प्यार करके। एना बातों को घुमाती कहती है मैंने सुना कि तुम पीएचडी करना चाहते हो, तुम अबाउट जाना चाहते हो ना। वो यहाँ पर स्माइल देता है और बोलते है अपार्टमेंट की चाबी मैंने आपके लिए से खरीदा था, आपके अस्पताल के काफी पास है और ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। कहती वो कहते तो काफी महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकते। वो कहता है प्लीज आप मुझे कितना मना करोगी, मैं अबाउट जाने वाला हूँ, मैं चाहती हूँ कोई मेरे घर की केयर करे। वो बोलती ठीक है, तुम्हारी पीएचडी खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें चाबियां वापस कर दूंगी। वो बोलता है थैंक यू और मेरी एक रिक्वेस्ट है और यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। तियान बोलता है अपनी केयर करना, मैं आपका वेट करूंगा और बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वो देखकर मैं कहते अब मैं क्या करूँ। फिर आगे से दिखता है अस्पताल का, जहाँ पर मिंग एना को रेस्टोरेंट जाने की बात बोलती है। फिर आगे दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जून तो काफी तमाशा कर रहा होता है सीट को लेकर।
यहाँ पर झगड़ा कर लेता है। जो उसका साथ देती सब कुछ देखकर तो लिन काफी एम्बैरसिंग फील करता है। एना बोलती चलो यहाँ से। फिर आंग की दोनों लंच करने के लिए बैठते कि तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती। मिंग कहती चलो यहाँ से, और वहाँ पर जुन तो काफी चिल्ला रहा होता है। बोलता है देख नहीं सकती, मेरी बहन माँ बनने वाली है और आगे चेयर्स कितनी अनकंफर्टेबल है। डॉक्टर बोलती सर हमने तो आपको सबसे सॉफ्ट चेयर दी, अब हम क्या करें। रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की बात बोलता है। कहती है आपके पास तो बुकिंग नहीं है ना, आप अंदर नहीं जा सकते। बोलता है चलो यहाँ से। जिया कहती मुझे यहाँ पर ही खाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सब कहती क्या तमाशा लगा रखा है सबने यहाँ पर, इनके पास तो कॉमन सेंस नहीं है। तभी लिन एना को देखता है। जिया बोलती तुम यहाँ पर क्या करो, क्या तुम हमारा पीछा करते हो यहाँ पर आई हो, तो इतनी बेशर्म हो। यहाँ पर एना की इंसल्ट करती। बोलती तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो। एना बोलती रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम पर तो नहीं है ना। अब बोलती तुम अपनी औकात में रहो। कि तभी लिन उसे रोकता है। बोलता है बस करो, तुम कितना सुनाओगी उसे। जब बोलते क्या तुम मुझे डांट रहे हो। तभी जून चिल्लाता है मेरी बहन तुम्हारी वुमेन है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो। लिन गुस्से में कहते तुम भी अपना मुंह बंद रखो। जून चिल्लाता है ये देखो ये लड़का मेरी बहन को चीट कर रहा है, वो भी अपनी मिस्ट्रेस के लिए। मिंग गुस्से में कहते तुम्हारी बहन ने मेरी बेस्टी की शादी तोड़ दी है और तुम इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एनो से लेकर वहाँ से चले जाती। फिर आगे सीन दोनों खाने जाती कि तभी यहाँ पर जिया आती और यहाँ पर टेबल शेयर करने की बात बोलती है। मिंग तब पर मना कर देती है। वेटर कहते हैं मिस्टर लिन प्लीज आप सब यहाँ से बाहर जाओ, कस्टमर को डिस्टर्ब हो रहा है। लिन कहता है जिया चलो यहाँ से। जिया कहती बिल्कुल नहीं और बोलती एना मेरे पेट में बच्चा है और तुम मुझे यहाँ से भेज रही हो। एना गुस्से में कहती जिया तुम्हारे पेट में तो मेरा बच्चा नहीं है ना, तो फिर निकलो यहाँ से। ये सुनते मिंग यहाँ पर हंसती है और बोलती ये हुई ना बात। और सुनकर जून तो काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर फिर से एना को धमकियां देता है। इस पर लिन जून पर चिल्लाता है और बोलता है एना आई एम सॉरी। वो कहती सॉरी बोलने के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं आता। लिन कहते गुस्से में जून निकलो यहाँ से। जून बोलता है मेरी बहन की तुम्हें केयर नहीं है और वो तो यहाँ से खाना खाकर ही जाएगी, इसे यहाँ से हटना होगा। लिन गुस्से में बोलता है तुम्हारी बहन की वजह से मैंने एना को खो दिया और अपना बच्चा भी खो दिया और तुम यहाँ पर तमाशा कर रहे हो। जब गुस्से में कहते जून जाने दो। वो बोलता है मेरी बेचारी बहन मैं इसे नहीं छोड़ने वाला और यहाँ पर एना को उठाता है। यहाँ पर चिल्लाती बोलती हद में रहो अपनी। वो कहते मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। एना गुस्से में चिल्लाती लिन तुम खड़े क्यों, कुछ करते क्यों नहीं हो। लिन कहता छोड़ो उसे और जिया पर चिल्लाता अपने भाई को रोको। जब बोलती मेरा भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता। और गुस्से में एना को बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे रोड पर ढकेल देता है। तभी वहाँ पर कार ब्रेक मार देती है। एना तो यहाँ पर बच जाती है। तभी लिन उसे उठाता है, वो उसे रोक देती है। मिंग चिल्लाती है दूर हटो और यहाँ पे एना को तो काफी चोट लग जाती है। पर मिंग जून को मान जाती कि तभी एना उसे रोक लेती और यहाँ पर वो जिया को थप्पड़ मारती है। जब गुस्से में कहती मैं क्लॉयर हूँ और मैं तुम पर केस कर दूंगी। एना बोलती ठीक है तो फिर तुम करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम सब मेरे साथ मारपीट कर रहे हो और पुलिस किसका साथ देगी। लिन के ताना में तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। एना चिल्लाती दूर हटो और अपनी वुमेन और अपने रिलेटिव्स को संभालो वरना तुम्हारे लिए काफी बुरा हो जाएगा। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब बोलती तुम्हारी तो लिन कहता है बस करो। जून बोलते तो फिर ठीक है हम खाना खाते। लिन गुस्से में कहता है तुम ही खाओ। वो बोलते मैं माँ बनने वाली हूँ और खाना खाना मेरे लिए जरूरी है। लिन बोलता जिया तुम हो कौन और ये सब कैसा बिहेवियर है तुम्हारा, तुम इसे कैसे कर सकती हो, कैसे बोल सकती हो। क्या बोलते मैं ऐसी हूँ और ऐसी थी, तुम्हें मैं पसंद हूँ ना। लिन कहता है जिया तुम्हें ना समझने का मुझे पछतावा है, मैंने तुम्हें काफी गलत समझ लिया और गुस्से में चला जाता है। आगे से एना इलाज करवा के घर आती और तभी उसे लिन की मॉम का कॉल आता है। बोलती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट लगी थी। कहती मैं ठीक हूँ और मॉम यहाँ पर माफी मांगती है। बोलती है मैंने जिया को लिन की फ्रेंड समझा और घर में रहने के लिए हाँ कह दिया, सारी मेरी गलती है, तुम्हारी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। बोलते आंटी इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर इन 3 साल आप हमेशा मेरे साथ अच्छी रही थी। क्योंकि मैं जानती कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, पर प्लीज अगर लिन तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। वो कहती है आंटी लिन जिया के साथ रहता है, आप बस लिन को डिवोर्स जल्दी कंप्लीट करने के लिए बोल दो। आंटी कहते ठीक है। फिर आगे लिन माँ से मिलने आता है। सर्वेंट कहते मिस एना के बच्चे की जान के बाद तो मैम काफी उदास रहते हो, कुछ खाती भी नहीं है और वो काफी ज्यादा बीमार है और वो अपनी माँ से मिलने चाहता है और अस्पताल चलने की बात बोलता है। गुस्से में कहते मैं ठीक हूँ और इतने दिनों तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम यहाँ से जा सकते हो।
वो कहता है मम्मी मेरा भी तो घर है ना। वो बोलती है जिया का घर तो तुम्हारा घर है ना, और तुम जिया से प्यार करते हो, इसके लिए तुमने अपनी वाइफ और बच्चे को भी छोड़ दिया, तो फिर माँ क्या है तुम्हारे लिए। वो कहता मॉम ऐसी बातें मत करो, आप तो जिया को पसंद करती थी ना। वो गुस्से में कहती हाँ क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बेटी की शादी को तोड़ दे और ऐना का हक छीन ले। तब वो जिया को कॉल कर दे, कॉल को कट कर देता है और मॉम के साथ घर रहने की बात बोलता है। कहते मैं अपना रिश्ता क्लियर करना चाहता हूँ सबके साथ। फिर ये सीन जिया आते और यहाँ पर चिल्लाते लिन तुम कहाँ, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और यहाँ पर तमाशा करते बोलती है मेरा कॉल करने पर तुमने रिसीव क्यों नहीं किया। और तो यहाँ पर मॉम तो बेहोश हो जाती है। लिन चिल्लाता है मॉम, वो चिल्लाती है पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो गुस्से में चिल्लाता है हटो यहाँ से। आते मेरे भाई को तुमने जेल भेज दिया ऐना की वजह से, तुम मेरी केयर नहीं करते। और लिन अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से देखते हैं अस्पताल का, जहाँ पर से ऐना मिलती है। वो पूछता तुम्हारा पेट ठीक तो है ना। वो कहती हाँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता माँ की तबीयत खराब है, वो यहाँ पर एडमिट है। और वहाँ पर लिफ्ट में जिया ऐना को लिन के साथ देख लेती और यहाँ पर चिल्लाती चीटर और लिन को मारने लगती। वो देखकर ऐना वहाँ से चली जाती है। फिर आगे अस्पताल के बाहर का, जहाँ पर जिया खुद को जान से मारने की धमकी देती है। लिन तो काफी डर जाता है, बोलता है ऐसा मत करो। वहाँ पर ऐना आ जाती है। जिया चिल्लाती लड़की मुझसे मेरे पति को छीनना चाहती। वो यहाँ ऐना की इंसल्ट करती है और बोलती है माँ बनने वाली हूँ और ये मेरे पति से चक्कर चला रही है, और यहाँ पे रोने लगती हैं। और सब यहाँ पे ऐना को बेशरम कहते हैं। जब बोलती मैं खुद को मार डालूंगी, ऐना कहते ठीक है तो फिर तुम खुद को मारो। जया कहती मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ पे ऐना को धमकी देती है और लीन को भी। इस पर ऐना कह रही है तो फिर ठीक है, मैं सबको क्लियर कर देती हूँ कि मिस्ट्रेस और थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर। तो फिर बात रही लीन की, तो वो मेरा हस्बैंड है। अब तक हमने डिवोर्स फाइल नहीं किया है और सबको इसे ध्यान से देखो, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है और मैं लिन की अभी भी लीगल वाइफ हूँ। और जब तुमने मेरी शादी को बर्बाद किया है, थर्ड पार्टी तुम हो मैं नहीं। जब बोलती हाँ तो लिन मुझसे प्यार करता है ना, मैं उसकी लाइफ में फर्स्ट आई थी। ऐना बोलती जिया प्यार फर्स्ट या सेकंड नहीं होता, प्यार बस प्यार होता है। और सबके यहाँ पे जिया को बेशरम कहता है। ऐना बोलती भी जिया तुम्हारे बच्चे की कलर अल्ट्रासाउंड की फोटो है और इसमें चाइल्ड का स्किन का कलर काफी ब्राउन है और फेस का फीचर भी काफी अलग है, और ये बच्चा तुम्हारे चाइनीज हस्बैंड का नहीं है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि जिया के हस्बैंड ने उसे डिवोर्स जिया के फॉरेन मैन के साथ चीट करने पर दिया था। ऐना बोलती डॉक्टर होने के नाते मैंने पेशेंट की प्राइवेट बातों को पब्लिक किया, आई एम सॉरी। जिया स्टार्टिंग तो तुमने की था, पब्लिक में तुमने मेरा तमाशा बनाया, मुझे मिस्ट्रेस कहा, मेरी इंसल्ट की, और मिस्ट्रेस मैं नहीं तुम हो। जिया बोलते ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मिस्ट्रेस मैं नहीं, मिस्ट्रेस तुम हो। और तब उसे कार हिट कर देती, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आगे से देखते अस्पताल का, जब डैड बोलते हैं तुम्हारा जैसे मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई, उसे मारने चाहते, लेकिन उसे रोक लेता है। बोलते तुम मेरे दामाद हो और तुम इसकी साइड ले रहे हो। वो कहता है मैं आपका दामाद नहीं हूँ, और इन दिनों जिया ने जो कुछ भी किया है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। वो बस मेरे बचपन की प्यार की फीलिंग्स थी, अब मैं उससे प्यार नहीं करता और न ही वो मुझसे प्यार करती है। फिर आगे पता चलता है कि जिया का बच्चा अब नहीं रहा और एक्सीडेंट की वजह से उसकी यूट्रस को निकालना पड़ा, जिससे अब वो लाइफ में कभी मां नहीं बन सकती। जिया के मॉम डैड तो काफी शॉक हो जाते, तभी ऐना को मैसेज आता है अस्पताल आने के लिए। फिर आदमी बोलती तो क्या सच में तुम जा रही हो। ऐना कहती है मैंने पेशेंट के प्राइवेसी को पब्लिक किया है, जैन तो मुझे करना पड़ेगा ना। और दूसरी जॉब करने की बात बोलती। फिर आगे से निकलते घर का, जब अमीन कहती तुम्हारा पति मुझे सुबह से कितने कॉल्स कर चुका है, मैं क्या करूँ। ऐना बोलती बात करो, वो भी डिवोर्स के बारे में। लिन पर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती थी। ऐना कहती बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, तुम तो मैन हो ना, तो फिर तुम अपनी बातों को पूरी करो, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है। फिर आगे लिन जिद करता है डिवोर्स के बदले प्रॉपर्टी लेने के लिए। ऐना लेने से मना करते हुए कहता है मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, प्लीज तुम ले लो। वो फिर से मना करते कहता है ठीक है, और तुमने मना किया तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करते हुए बोलता है पढ़ तो लो। कहता है मुझे इतना विश्वास तो है तुम पर। वो बोलते ऐना मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कि हम दोनों वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे से इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। 1 मंथ का कूलिंग पीरियड मिलता है। वहाँ पर साथ में लंच करने की बात बोलता है, तभी उसे जिया के मॉम डैड का कॉल आता है और बोलती है जिया पागल हो चुकी है। उसे बच्चा नहीं होकर जानने के बाद वो गुस्से में कहता है मेरे जिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे डॉक्टर चाहिए मैं नहीं। और बोलती तुम वहाँ नहीं जाओगे। वो कहते मैं जानती कि वो नाटक कर रही है। और यहाँ पर लंच की बात करता है। ऐना मना कर देती है
और तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो चुका है। वो जरूर जाने की बात करती है और लिन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसे ले जाने की जिद करता है। फिर आगे से देखते अस्पताल का, जहाँ पर एना की मॉम गुस्से में लिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो तो वहाँ से चला जाता है। माँ बोलती एना हमने पहले ही मना किया था ना लिन से शादी करने के लिए। एना बोलती सॉरी मॉम। वो बोलती जान दो, तुम उसकी लाइफ से दूर हो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिर आगे एना बोलती है तुम यहाँ से गए नहीं। वो बोलता मैंने डैड के वार्ड को वीआईपी वार्ड में चेंज कर दिया है। वो बोलती थैंक्स, मैं पैसे लौटा दूंगी। वो बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो डिवोर्स के बाद हम फ्रेंड्स तो बने रह सकते हैं ना। वो बोलती मेरे पास फ्रेंड्स की कमी नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने एना के डैड तो घर आ जाते हैं और वहाँ पर लिन एना के पेरेंट्स के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स को लेकर आता है। वो कहती है यहाँ से इसे लेकर चले जाओ। बोलता है तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम इसे फेंक देना, और वहाँ से चला जाता है। सीन एना की माँ तो काफी हैप्पी होती कि उनका ना बिकने वाला पुराना घर बिकने वाला है, इसकी जगह पर मॉल बनने वाला है और उन्हें इसके ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं। और वो डैड को बताने की बात बोलती है। एना को यहाँ पर शक होता है और यहाँ पर लिन को कॉल करती है और मॉल के बारे में पूछती है। लिन कहता है हाँ प्रोजेक्ट तो मेरा है। वो कहती है मेरे लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं एना मेरी बात तो सुनो। यहाँ पर कॉल को कट कर देती है। फिर आगे सीन में मिंग का कॉल आता है कि एना को अस्पताल ने जॉब पर वापस रख लिया। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। फिर आगे जा रही थी कि तभी उसकी कार तो खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर लीन आ जाता है। एना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। एना मेरी बात तो सुनो, तो क्या तुम रोड पर यहाँ पर मुझसे फाइट करने वाली हो? प्लीज मेरे साथ चलो, मैं वहाँ ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लीन ने एना को अस्पताल में जॉब दिलवाई होती है वहाँ पर, लेकिन एना को नहीं पता। वो कहाँ चलो कहते अस्पताल चलो। वो कहता है जिया पागल खाने में, मैंने उसे भेज दिया। वो कहती क्यों, तुम्हारी तो सेवियर थी ना। वो बोलता है मेरी यादें में तो हमेशा एक काइंड हार्टेड छोटी सी लड़की थी। पता नहीं ये जिया कौन है, ये वो हेबी किन है जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर आगे अस्पताल में वापस आ जाती है। उसे पता चलता है कि जिया ने गुस्से में लिन की मॉम पर हमला किया था और वो आईसीयू में एडमिट है, पर वो भी ठीक है। और लिन तो काफी गुस्सा हो गया था, जिया को मार ही डालता, लेकिन सबने उसे रोक लिया और वो भी पागल खाने में है। एना बुद्धि चाहे जो भी हो जाए, लिन किसी की जान नहीं ले सकता, तो तुम अपना काम करो। फिर आगे से लिन कहते है एना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। वो कह रही नहीं। वो बोलते तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती लिन सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बोलता है मुझे पछतावा इस बात का। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें सॉरी नहीं पसंद, पर प्लीज मैं क्या करूँ? क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? हम न्यू स्टार्टिंग करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ना के वहाँ से चली जाती है। फिर आगे एना अपने मॉम डैड के लिए नया घर रेंट पर लेती है। वो तीनों तो काफी हैप्पी होते हैं। आगे मिंग बोलती तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें 1 महीने से फ्लावर सेंड कर रहा है, आज फिर से उसने फूल भेजे हैं, तुम्हें उस पर दया नहीं आती? तुम हार्ट अटैक हुई कि नहीं? एना गुस्से में कहती है मिंग तो फिर तुम इसे रख सकती हो, आज इसे मत फेंकना। देखते जब जिया के मॉम डैड एना से मिलने आते और यहाँ पर जिया को ठीक करने की बात बोलते हैं। वो कहती मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं एक लेडीज डॉक्टर हूँ। और तो यहाँ पर वो एना के हाथ में ब्रेसलेट को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि एना उनकी खोई हुई बेटी है। वो तो यहाँ पर काफी शौक हो जाते, बताते कि एना खो जाने के बाद उन्होंने जिया को अनाथ आश्रम से गोद लिया था, उसे एना का नाम दिया था। एना मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हो। वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रेसलेट तो मैंने खुद बनाया था, मेरी डिजाइन है, तो मेरी बेटी हो। एना कहती बिल्कुल नहीं और वहाँ से चली जाती है और आप दोनों रोने लगते हैं। फिर आगे से वो घर आती है, जहाँ पर डैड कहता कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं हूँ, पर हम बस इतना ही कर सकते हैं, हमने घर तो बेच दिया ना और हमारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे हैं और घर के पैसे मैं तुम्हारे कार्ड में सेंड कर रहा हूँ। एना बोलती से क्या जरूरत है? डैड बोलते एना जो मेरा है वो तुम्हारा है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पर सोचने लगते हैं से कहा जब लिन आता है, आते एना को पकड़ लेता है। वो बोलती तुम क्या कर रहे हो? वो कहते एना मैंने तुम्हारे हेयर से डीएनए टेस्ट करवाया है और इनकी बायोलॉजिकल बेटी हो। वो बोलती क्या मजाक है, तुम्हारे घर में तो दूसरी वुमेन रहती है ना, तुम्हें मेरा हेयर कहाँ से मिल गया? वो मेरा नहीं जिया का हेयर होगा। वो एना ऐसी बात नहीं, हमारे शादी के टाइम पर मैं कंघी से तुम्हारे बाल को लिया था और उसे संभाल कर रखा था। तुम तो जानते हो की परंपरा है, ग्रूम और ब्राइड के हेयर को साथ में टाई करने से रिश्ता काफी लंबा होता है, हमेशा हमेशा के लिए। और मैंने तो वही किया था हमारी शादी के टाइम पर और मैंने उसे हेयर से डीएनए टेस्ट करवाया है और मेरी जान भी तुमने बचाई थी, जिया ने नहीं। एना बोलती मुझे कुछ नहीं पता। वो बोलता है मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो लड़की मेरी यादों में है वो कोई और है, अलग ही पर्सनैलिटी है उसकी और तुम हो मेरी सेवियर। मॉम कहती हाँ मैंने जिया को तुम्हारा नाम दिया था और लिन से उसे मिलवाया था।
लिन बोलते एना मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, पर देखो हमारी शादी भी तो हो गई ना, और मैंने अनजाने में तुमसे प्यार भी कर लिया, और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बोलते बचपन में मुझे काफी हाई फीवर हो गया था, मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, बट मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। माना मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी ना सही, पर वो मेरे पेरेंट्स है और मैं उनकी ही बेटी हूँ। बोलते तुम्हारे गुम हो जाने के बाद हमने 1 साल तक तुम्हें खोजा था, उसके बाद हमने जय को अडॉप्ट कर लिया, उसे तुम्हारे कपड़े दिए, तुम्हारा नाम दे, तुम्हारा सब कुछ दिया हमने उसे, और हम लिन के पड़ोसी बन गए। और लिन उसे अपनी सेवर समझने लगा। हमने उसे बताया था। हम बोलते हैं मैंने तो जिया को तुम्हारा हेयर कट भी दिया था, उसे तुम्हारी तरह मैंने बना दिया। लिन बोलते इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने जिया को एना समझ लिया। एना गुस्से में सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है और अपने लिन को माफ करने से मना करती है। फिर आगे लिन एना के पीछे बोलते हैं एना प्लीज तुम मुझे चांस नहीं दे सकती। एना बोलती लिन क्या तुम मुझे मेरा अबॉर्ट किया गया बच्चा वापस लाकर दे सकते हो, उसकी जान ला सकते हो। लिन यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, वो यहाँ पर सैड हो जाते। तभी वहाँ पर जिया चिल्लाते हुए आती एना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और लिन यहाँ पर एना को बचा ले तो उसे चाकू लग जाता है। जय कहती सॉरी, यहाँ पर चिल्लाने लगती है। एना चिल्लाती लिन उठो, वो यहाँ पर रोने लगती है। वो बोलते एना तुमने मेरी जान बचाई थी ना, अब मेरी बारी, और यहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो यहाँ पर लिन कह के चिल्लाने लगती है। फिर आगे से अस्पताल का जब लिन की हालत तो काफी खराब होती है और यहाँ पर हफ्तों तक आईसीयू में रहता है। सब काफी परेशान होते हैं। आगे एना के अडॉप्टिव पेरेंट्स एना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलते हैं और यहाँ पर वो उन्हें एना से मिलने की परमिशन देते हैं। को होश आता है। एना बोलती है लिन बोलते मेरे हाथ पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे क्या हुआ है, मेरे बॉडी में क्या हो चुका है। वो काफी घबरा जाता है। एना बोलती मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आती है, बोलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में काफी इंजरी हो चुकी है, आप तो जिंदा बच गई काफी मुश्किल से, पर हमें आपकी दूसरी सर्जरी करनी होगी और आपके ठीक होने का 1% चांस है, आप पैरालाइज हो चुके हैं। वो बोलता है इसका मतलब मेरे पास कोई चांस नहीं है ठीक होने का, 1% का मतलब होता है 10%। और तो कहता है इसका मतलब सर्जरी के बाद ही मैं ठीक नहीं होने वाला, मैं डिसेबल ही रहूंगा। बोलते नहीं अभी तो काफी मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, तुम ठीक हो जाओगे। वो बोलता है अगर सर्जरी फेल हो गई तो। वो कहते ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो बोलता है कि इस रिश्ते से क्या तुम फिर से मेरी वाइफ बनोगी। वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बस रोती है। वो कहते है ना तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और ये बात मैं समझ चुका हूँ, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ, और तुम ऐसे चले जाओ, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। वो रोते कहती है लेकिन। वो कहता है लेकिन कुछ नहीं, प्लीज तुम इसे मेरी लास्ट विश समझो, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और वो तो यहाँ पर रोने लगती है और इस दिन तो काफी इमोशनल होता है। उसे अपनी गलती का पछतावा तो होता है लेकिन काफी ज्यादा लेट होने पर, और वो रोते वहाँ से चली जाती है और वो भी यहाँ पर रो रहा होता है। फिर आगे में बोलती तुम यहाँ से जा रही हो। एना कहते हैं मैं अबाउट स्टडी करने जा रही हूँ, अपने अडॉप्टिव मॉम डैड के साथ मैं उन्हें दुनिया दिखाने वाली हूँ, और मैं दूसरे के लिए तो बहुत ही जी लेना, मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। यहाँ से मेरी नई शुरुआत होगी। और यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाता है। ये ड्रामा तो काफी इमोशनल था। तो फिर आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर से मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।